आज आप ऑडियंस के लिए क्या लेकर आए हो, थोड़ा पंजाब की स्टोरी है बेसिकली, और शहर का नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मशहूर है थोड़ा सा किस्सा, और वो थोड़ा ये हो जाता है आगे 2-3 बार ऑब्लिगेशन होगी मेरे पे नाम लेने के कारण ना। ओके। तो लोग, वो बंदा जिसने इशू बताया हो वो ना भी करे इशू, बाकी लोग कर देते हैं, कहते हैं भी ऐसे हमारे एरिया को डिफेम एरिया में, हाँ डेफेमेशन भी होता है अलॉन्ग विद दैट, कि लोगों में ना डर भी फैलता है और वो ठीक ठाक पोटेंशियल वो एरिया, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइटिंग्स होती हैं, घोस्ट साइटिंग्स होती हैं उस एरिया में। तो शुरू होती है सर, 2 दोस्त थे, दोस्त मतलब वो प्रोफेशनलिज्म में आके बने, पहले नहीं थे, और एक कंडक्टर था और एक ड्राइवर था, मतलब इनके आपस में प्यार बहुत था, और प्राइवेट बस होती है ना जैसे, वहाँ पे काम करते थे ये। और वहाँ ना वो पर्टिकुलर रीजन में ना गवर्नमेंट वालों का और इनकी बड़ी बसट रहती है, क्योंकि सवारी होती है फ्रीक्वेंट वहाँ से जाने वाली, शहर से चंडीगढ़ जाता है सारा शहर पढ़ने, ज़्यादातर चंडीगढ़ जाते हैं वो पढ़ने। तो वहाँ पे सुबह सुबह 4 बजे एक डेडिकेटेडली सरकारी बस चलती है सुबह, और सरकारी बसों का आपको पता ही है क्या हाल होता है। तो प्राइवेट बसेस वाले जितने भी हैं ना, वो जान हथेली में रख के अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी वाले फेंटते बहुत है उनको पकड़ के जहाँ भी मिल जाए वो, क्योंकि वो उठाने नहीं देते सवारी बस स्टैंड की। तो वो क्या करते हैं ना, ज़्यादा रात को पहुँच गए या मतलब कहीं दूर खड़ी कर ली बस, ऐसे ऐसे ट्रिक्स करते रहते हैं। तो ना ये दोनों सरकारी मतलब ऐसे प्राइवेट कंपनी में हायर हुए, और वो कंपनी वाला बंदा भी बदमाश था इनका, मतलब जो, क्योंकि बस का बिजनेस ऐसा ऐसे हो नहीं सकता, और बंदे भी जितने रखे हुए ना सारे वैसे ही लड़ने लड़ाने वाले, कि रॉड निकाल ली 1 मिनट में। अच्छा। तो ये ड्राइवर था और कंडक्टर, ये दोनों ना उससे 32 किलोमीटर पहले एक शहर है, ये वहाँ थे, और जैसे ही इन्होंने रूट पकड़ा ना उस शहर तक जाने का, तो इनके पीछे सरकारी के बंदे बाइक्स पे लग जाते हैं, वो देखते हैं सवारी तो नहीं बिठा रहा कहीं, सच में ऐसा चलता है टसल। तो क्या हुआ, वो पीछे लग गए, तो रास्ते में कुदरती मौसम भी ख़राब था उस दिन, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये ना सवारी उतार के फ्री हुए थे 12-1 बजे के आसपास, और ये रात को 1:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि 2-3 सवारियाँ थी वो लास्ट शहर की। जैसे ही सवारियाँ उतरी इनका क्लेश हो गया, भाई ये सवारियाँ कहाँ से बिठाई थी फलाना, ये बातचीत कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने सोचा, कहते नहीं यार हम यहीं बस स्टैंड पे रुक जाते हैं, आज सुबह 4 बजे यहाँ से बस निकलनी है वापस, फिर वापस जाएंगे। तो भाई वो बस स्टैंड जो था ना, वहाँ पे 8 बजे के बाद परिंदा नहीं पर मारता वहाँ पे, क्योंकि वो बस स्टैंड बिल्कुल, हालांकि वो पैरेलली एक नया बस स्टैंड तैयार हो रहा है उस शहर में, क्योंकि उस बस स्टैंड पे रात को इतनी बार वाक़यात हो गए, वहाँ पे ना पीछे से दीवार टूटी हुई है एक छोटी सी, बड़ा अंधेरा, घुप अंधेरा रहता है, लाइटें बंद हो जाती हैं, आसपास 2-3 ढाबे हैं, एक होटल है, बहुत पुराना सा गेस्ट हाउस है, अजीब सा माहौल है। तो ना पीछे से दीवार जो टूटी हुई है ना, वो खुलती है बाकी शहर को, वो टूटी दीवार के पास चुड़ैल दिखती है रात को एक वहाँ पे। दोस्तों उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा, और बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक यूट्यूबर बने, कैसे कंटेंट क्रिएटर बने। दोस्तों हम पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं, और हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि हम बनाते कंटेंट एक हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस कंटेंट को डालते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप बनाई है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को समराइज करके, जिससे आप ये सीख पाओगे कि आप स्मार्टली ऐसा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाओ जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाओ, और बिना ब्रांड पे डिपेंड हुए अपने लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट realhit.in पे जाइए और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में, फिलहाल इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। मतलब दीवार, जैसे लोगों ने अक्सर देखा, जो दीवार है ना उसके पास खड़ी होती है कोई चीज़, और बहुत बार सबको पता है वहाँ पे कि भाई यहाँ पे, और अंदर तो कोई जाता ही नहीं बस स्टैंड पे, वहाँ अंदर से चीखें आवाज़ें सुनती है गली में, साइड में गली है ना ढाबे वाली, उस गली में चीखें सुनती है रोज़ रात को, कॉन्टीन्यूस चीख रहा कोई, और वहाँ पेड़ है, वहाँ कुत्ते भौंकते रहते हैं बहुत से, मतलब इकट्ठे होके कुत्ते ना, जैसे कुत्ते बड़े वियर्ड बिहेव करते हैं इन चीज़ों के आसपास। पर ये बात तो उन्हें पता होगी ना कि ऐसा, अच्छा नए रखे थे ना, क्योंकि रूट वो होता है ना, नए नौकरी पे नए थे, कंडक्टर को पता था, और जैसे ही अलॉन्ग विद द नॉलेज ये भी आता है, डर भी आता है साथ में, और जिसको नहीं पता वो नहीं डरता, उसको कुछ होता भी नहीं। तो ड्राइवर था ना, उसको बोला उसने, कहता यार यहाँ नहीं रुकेंगे हम, वो बोला पागल है, उसने डिपो के अंदर ले गया बस, कहता देख अंदर से सवारी उठाएंगे सुबह, और बिल्कुल पीछे चला गया अंधेरे में जहाँ पे वो चीज़ें दीवार है टूटी हुई। तो वहाँ जाके बस लगा दी इन्होंने, अपना बस में बैठ गए, वो पौआ लेके आया हुआ था ड्राइवर, फ्री होके पौआ मारूंगा अपना, और ये
डर गया। साथ में इसका नाम कंडक्टर का विकास नाम था। ये बोल रहा, कहता अब मेरे को बाथरूम जाना था। कहता फिर क्या होगा, बाथरूम चला जा तू, मैंने पकड़ रखा तेरा। कहता जा चला जा बाथरूम करा। ये बोला नहीं यार, कहता मैं डर लगता है मेरे को यहाँ पे ना, यहाँ दिक्कत है। अब दूसरा मान नहीं रहा, इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा। वो उसके बाद ना वो कह रहा मेरे साथ चल। कहता मैं तो यही बोतल पड़ी है, यहीं हाथ धोऊंगा, पैग लगाऊंगा। और इन्होंने वो कहता चल खाना तू निकाल, मैं हाथ धो के आ रहा हूँ। हाथ धोने के लिए जा रहा था बेसिकली। तो उसने खाना निकाल लिया, रख लिया, खुद उसने पी ली जो पीनी थी। वो कह रहा चल, वो नीचे उतर गया जो कंडक्टर था। अब वो जाता है यूरिनल तक। अब यूरिनल जो है ना बड़े पुराने से बने हुए हैं वहाँ पे, ऐसे एक दीवार बनी हुई है, पीछे 3-4 जैसे होते हैं ना ओपन यूरिनल्स हैं, तो दीवार की दोनों साइड से एंट्री है। तो ये जब अंदर घुसा ना, इसने देखा अंदर ना लड़की खड़ी है जेंट्स टॉयलेट में, बहुत सही सुंदर देखने में, अच्छी देखने में पूरी ठीक। एक ही बार इसने झलक देखी, होता ना बंदा ठटक जाता, कहता ये क्या मैं, ये अंदर चला गया, वो पिछली दीवार से बाहर निकल गई। ये बाथरूम करने लग गया, ये देखने लग गया अभी क्या है यार, कौन है। ऐसे बंदा ध्यान दे रहा होता है ना, बाथरूम करके अपना हाथ धो के फ्री हुआ, इस साइड से वापस आ गई वो अंदर दोबारा। हाँ, तो जब ये आया ना, इसने पीछे मुड़ के देखा, वो फिर गायब। ऐसे पता चलता पीछे आके खड़ी होगी, जब पीछे देखा फिर गई। उसके बाद ने बोला कौन है, डर जाता बंदा, कौन है, गाली दे के बोला ये। आगे से आवाज आई लंबी हंसी, उसकी फट गई, वो भाग लिया वहीं से। वो सामने बस दिख रही थी उसको, शूट हो गया बस में घुसा। हाथ भी नहीं धो के आया बंदा, हाथ भी नहीं धोए उसने। कहता भाई तेरे को मैंने बोला था, कहना चक्कर पंगा हो गया। वो ड्राइवर बोल रहा, कहता यार साला पागल, कहना होगी कोई। कहना यार लड़की क्या कर रही जेंट्स टॉयलेट में। हालांकि इसको जो अपीयरेंस था ना इसकी बारी में, वो ऐसा वियर्ड नहीं था या डरावना नहीं था, नॉर्मल लड़की लगी, सुंदर लड़की दिखी, ठीक लड़की डरावनी लगी। नहीं थी। हाँ, पर वो बंदा बोल रहा, कहता यार ये वो होंगे ना कमेटी वाले जो टॉयलेटरीज में होते नहीं, जो नॉर्मली ये जो पर्ची काटते हैं, 1 रुपया लेते हैं बाथरूम करने का, ये उनका होगा, कोई स्टाफ होगा। कहता स्टाफ साला रात को 2 बजे क्या कर रहा है अंदर। हाँ, और वो भी लड़की तो नहीं होती, लड़का ही होता है। इतना तो बाथरूम भी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है अभी साला, यहाँ शावर लगा फलाना लगा होगा जिसके लिए अंदर खड़ी है वो। तो इतनी बात ही चल रही थी, कहना तू बोतल दे पानी की, मैं हाथ धो लेता हूँ। उसने बोतल दी पानी की। जैसे ही वो बोतल दे रहा ना, उसका ड्राइवर की सीट पे आके ना विंडो पे नॉक करा किसी ने, डप डप डप। और अब वो पीछे देख रहा था इसको, इसने चीखे मारी, बंद कर दरवाजा बंद कर। कहना क्या हो गया। उसने मुड़ के देखा तो उसने देखा ऐसे लड़की खड़ी है शीशे पे, ऊपर शीशे पे। तो वो आगे से ना बहुत हाइट होती है, बहुत ज़्यादा, वही तो कह रहा हूँ, वो आगे से शीशा खोलते नहीं जैसे, वो देखने के लिए देख, वो कहता शीशा बंद कर, उसको चीख रहा, कहता यही लड़की थी, यही लड़की थी। बड़ी अजीब सी, तब इसको वो ना हंस रही थी और बड़े अजीब तरीके से मुंह ऐसे स्टिल था उसका, हंस रही। तो ये कह रहा क्या हो गया। कहता कुछ नहीं है। कहता वो कहता बंद कर। वो कहता यार कुड़ी है, वो पूछ रही होगी कहाँ जाना। कहता 8.5 फुट ऊंचे आके पूछ रही है लड़की, मतलब इतनी ऊपर शीशे पे कैसे आगे पूछ रही है। तो उसने वो मानना नहीं, वो कहता तू साला पागल हो गया, दिमाग ख़राब हो गया। अब ये तब से कांपने लग गया, इसने खाना भी नहीं खाया, वो अपना दारू दूरू पी के छक के बस सेट हो गया। कहता हूँ मैं जाना, कहता मैं देता केड़ी भैन गाली देखे ना। हाँ, पंजाब के थे बंदे यहाँ, तो ये अपने आप में दलेर बना हुआ वहाँ पे। तो ये नीचे उतर गया। फिर अब वो दूसरा उसको कह रहा, कहता मत जा भाई, कहता दिक्कत है यहाँ मत जा। थोड़ी देर बाद वो निकल गया गाना गाता हुआ अपना। उसने जाके बाथरूम किया। अब उसको फिर पता चल गया कि मेरे पीछे कोई आ गया। तो अब इस बार अटायर था ना, उसने मुड़ के देखा तो ब्राउन कलर का कपड़ा, सारे शरीर पे एक ही कपड़ा जैसे होता है, ऊपर ऐसे करा होता है, और अजीब सी गंदी स्मेल, बड़ी गंदी स्मेल, और अजीब सा मुंह, और फेस पे ना ऐसे जैसे पपड़ियाँ बन बन के उतर रहा होता है ना, उस तरीके का फेस। वो आई, इसको एक बार दिखी बाथरूम करते हुए, ये डर गया। अब ये कहता यार ये वो लड़की तो नहीं है जो पहले थी। तो इसने ना गाली दे के जैसे ललकारा मार के ना, मैं चुकोना मैं बताता हूँ, आ तेरा मेरे पास आ। भाई साहब धड़ चमाट खींच के मुंह पे उसके एकदम सही। और वो बाथरूम में, जो बाथरूम पड़ा हुआ था ना बीच में लोगों का सारा, उधर उसी में गिरा सीधा, कपड़े सन गए उसके, बुरे हाल। उसके बाद उसके उठने नहीं दिया उसको उसने, ये उठता था ना टांग खींच के सीधा नीचे गिराती थी वो चीज़। और ये चीखे मारा, आवाज़ नहीं निकल रही उसकी, आवाज़ ही नहीं निकल रही। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना वो हंस के चली गई, हंसी की आवाज़ आई, चली गई। अच्छा। और अब इसको ये होगा चली गई, ये उठा, इसने कपड़े वगैरह झाड़े, बुरे डरा हुआ बहुत ज़्यादा, गला ख़राब है। ये आ गया बाहर चल के, जब चलने लगा ना वो पीछे पीछे आ गई फिर इसके। फिर ये भागा, था थोड़ा हैवी मोटा था,
जब ये भागा, ये आके ना मतलब दो रास्ते में 2-3 बार गिरा, वो देख रहा है वो बाहर ही नहीं आ रहा दोस्त बस के, वो देख रहा क्या कर रहा है ये, गिरता हुआ आया अंदर बुरे हाल, वो कह रहा साला बाथरूम करके आया कि नहा के आया बाथरूम में, कह रहा यार दिक्कत होगी यार मेरे को, कहना क्या हो गया, कहना चक्कर हो गया यार मेरे को, कहना कोई चीज़ हैगी है, कहना इत्थे, मतलब वो बोला। उसका दोस्त बोला कहना भाई तू बस निकाल यहाँ से, कहना अब दिक्कत हो प्रॉब्लम है, कहना क्योंकि उसको भी होगी साइटिंग, उसको भी होगी। बस स्टार्ट करी, बस नहीं स्टार्ट हुई भाई, सेल्फ नहीं भर रही बस, मतलब होता ना बिल्कुल इग्निशन है, सेल्फ ही नहीं भर रही। तो ये इनका ये होगा बस छोड़ने वाला हाल है वहाँ पे। तो उसके बाद ना जब ये बस स्टार्ट कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, उसको बोल रहा नीचे उतर के देख बैटरी, वो कहना मैं नहीं उतर रहा नीचे। तब तक ना वो आसपास आ चुकी थी, वहाँ पे बस के आसपास चक्कर मार रही थी, गोल गोल चक्कर मार रही थी, और पूरी प्रेजेंस फील करा, पूरी प्रॉपर प्रेजेंस वहाँ पे होती है। और वो कंडक्टर को पता थी ये चीज़, वो कह रहा था कि बाहर टूटी दीवार है ना जो, उसके बाहर ढाबा है, ढाबे का बंदा नहीं तंदूर वाला बंदा होता है, वो पैग पुग लगा के अपना नीचे बैठा हुआ ज़मीन पे बीड़ी पी रहा था अपनी, जैसे बंदे बैठ जाते हैं नीचे पाँव के भाव। तो वो कहता है कि ऐसे पीछे से हाथ देखे ना नीचे जूतड़ों में ऐसे उठा दिया था उसको, 2 चक्कर खा के आगे गिरा था वो, सब ने देखा था उसको ढाबे वाला। इसने देखा था? हाँ, सबको पता, वहाँ पे हाथ देती है वो बसों को। रात को कोई भी ड्राइवर कंडक्टर कितने बंदे वहाँ पे नौकरी छोड़ के वो हाथ दे देती है, रास्ते में जाना होता कहीं ऐसे हाथ दे प्रॉपर, और ब्राउन अटायर ब्राउन कपड़ों में होती है, वो चुड़ैल है वहाँ, और वो चुड़ैल है। और क्या कहते हैं कहाँ पहुँचा दो, कहाँ जाना हो, तो कुछ ऐसे लेती है नहीं, हाथ देती है, बंदे को समझ आ जाती है, पर पता चल जाता देख के भी क्या, रात को 2-2:30 बजे कई बार सुंदर, बहुत ही सुंदर रूप दिखाती है, और कई बार बिल्कुल ही बुरे हाल, और दांत एक बार तो ठीक लगती है, एक बार पीले दांत, और गंदी स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग एसेंस होता है इन चीज़ों का ना, जिन्नात चुड़ैल जो होते हैं ना, इनकी एक प्रेजेंस होती है ना, तो स्मेल बड़ा, जिन की स्मेल होती है ना, जो जिन आता है जब, तो बड़ी अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छी, ऑल ऑफ अ सडन अरेबिक स्मेल आने लगेगी आपको, बहुत ज़्यादा लाउड। और उसके बाद कहते हैं कि ये जिनकी प्रेजेंस ऐसे होती है, या फिर बड़ी पंजेंट स्मेल होती है, कई बार बड़ी गंदी, चुड़ैलों की स्मेल बड़ी गंदी होती है। अब वो लड़का आया था ना बस में, तो उसको दिक्कत हो गई थी, चुप था। उसके बाद वो हाँ, वो उसको बोल रहा, कहता भाई मैं बाहर नहीं निकल रहा बस से, यहीं सो जाते हैं, कहता हम। अब बस स्टार्ट नहीं हुई, हार के वो सो गए, मतलब बैठ गए वहाँ पे, ये सलाह कर ली कि नहीं निकलेंगे। तो भाई थोड़ी देर बाद वो फिर आ गई उसी के नॉक करने, ड्राइवर वाली सीट पे। अब ये ऐसे लेटा हुआ था इधर, उसने थपकी नहीं मारते जैसे, थपकी ऐसे बहुत तेज़ थपकी मारी उसने। ये फिर उठाने से देखा, चीखने लग गया देख के, क्योंकि वो आई कांटेक्ट हो गया था उसका, तो वो एक ही तरह का मुंह ऐसे हंसने लग जाती है देख के। तो उतने में कंडक्टर ने बोला, वो निकल के गेट से पिछली तरफ से भाग लिया भाई, कंडक्टर भाग गया, ये रह गया अंदर ही। ये थोड़ी देर बाद बाहर आया, कहता यार तू भाग के क्यों आ गया, तब तक इसके हाव भाव चेंज थे बंदे के। तो कहना चल चलिए, इन्होंने क्या करा, बस वहीं छोड़ी, उन मालिक को कर दिया फ़ोन, कहता इतने डिपू तो बस पई असी घरे चले हैं। ये अपना घर आ गए। अब वो लड़का जो घर आया ना, उसके साथ शुरू होगी भाई साहब साइटिंग्स। रात को उसको लगा कि उसके, वैसे वो सोया हुआ था ना, उसके रूम के अंदर वही चीज़, वही लड़की आ गई है। वो चीख के उठा रात को 2-3 बार। उसके अब आपस में दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो उसके पेरेंट्स से बात हुई, उसने बताया ये करके बात हुई है। उसने उसकी बहन से बात करी, उसकी बहन रहती थी किसी शहर में, वहाँ मेला लगता है, वहाँ कोई पीर है बड़े मशहूर है वो, तो उसने बोला कि यहाँ ले आओ इसको, और कज़न को बोला, उसके कज़न को पता ही नहीं था क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अब पहली बार तो नॉर्मल था वो, तो बिठा लिया गाड़ी में, कहता चल चलिए, कहता कहाँ जा रहे हो, कितने चले आप। वो बोला ऐसे ऐसे करके माथा टिकवा के लाते, कहना होना कुछ नहीं, उसको बोल रहा होना कुछ नहीं होते, तो कहना एवं ही हो, कहता एवं नहीं होना, चल चलिए आप। चल गाड़ी चली, थोड़ी देर बाद जब पास पहुंचने वाले हो गए ना, उसको बोला गाड़ी रोक, अपने कज़न को बोला। वो कहना क्यों, फिर सीधा स्टेयरिंग पकड़ा उसने, 100 की स्पीड पे गाड़ी थी। लड़कियों की आवाज़ें निकालने लग गए, चीखने लग गया एकदम से भाई साहब। वो उसने ब्रेक के मार दी, बंदे ने पूरी फिसल, मरने वाले बचे। कहता क्या कर रहा है तू, कहती भैन चोद कितने लैके चलिया मैनू, इत्थे रुक कहती। और तब वो बाहर निकल गया डर के, क्योंकि बंदा ऑब्वियसली एकदम से रुकना पड़ जाए, गाड़ी 100 की स्पीड पे ब्रेक मारी, तो बाहर निकल के उसने इसकी सिस्टर को कॉल करी। कहता है क्या हो गया इसको, कहता है पागलों की वाली हरकतें कर रहा है। तो अंदर से देख रहा था उसको गाड़ी में से, वो बात कर रहा है। वो कहती मुश्किल से जैसे भी आता है इसको एक बार ले आ, क्योंकि यहाँ तक लेके आएगा ना तो पूरा जोर लगाएगा, ये आएगी नहीं यहाँ पे। अब बहन को थोड़ी बहुत आइडिया था भी कुछ ना कुछ पोजेशन हुआ है,
तो ये थोड़ी देर में अंदर से देख रहा है उसको, गाड़ी में देख रहा, कहना आजा आजा, ऐसे ऐसे आवाज़ अलग, बिल्कुल लड़कियों की आवाज़ निकाल रहा बंदा। अपने कज़न को बोल रहा आजा, वो कहता भैन जो मैं नहीं आता, वो डर रहा था। फिर इसने क्या करा, थूक भाई साहब शीशे पे गाड़ी के, गंदा थूक मुंह पे, मतलब उसको थूका उसकी तरफ। उसके बाद ना थोड़ी देर वो बैठ गया नीचे ज़मीन पे, बात करे जा रहा है इसकी बहन के साथ और इसको देखे जा रहा। ये निकल के बाहर आ गया गाड़ी में से, कहता चल यार चलिए यार भगत कोले जाना नहीं आपा, कहता की करिए ना इतने क्यों खड़ा है। वो बोला ये क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पहुंच गए वहाँ पे, होश में आ गया। होश में आ गया। तो ये जब पहुंचे ना, सामने जाके बैठ गए। अब चुड़ैलों की जिन्नों की आदत होती है ना, ये समझते कुछ नहीं किसी को, प्रेत होते हैं ना वो डरते हैं। और वैसे भी अगर कोई बंदा ऐसा है जो इनको शुरू में एड्रेस कर गया कि भाई तू फलानी है, ये तो डरते हैं एड्रेस करने वाला। क्योंकि हम कोई बंदे इधर उधर के तीर मारेंगे ना, हाँ भाई कौन है तू, साला तेरे पास ही क्यों आया, उसको पता हो कौन है तू, ये तो आप बताओगे ना उसमें क्या चीज़ है। कई बंदे नाम लेके बुलाते हैं, हाँ भी खड़ी हो, कईयों को पता होता है और उसको भी सामने एनर्जी को भी पता चल जाता है कि इसको मेरा पता है। जिसकी दृष्टि खुली होगी उसका पता चल जाएगा। तो वो ठीक ठाक ही था, सामने जाके बैठा, कहना हाँ भाई कौन है तू। ये कभी तू बता कौन है, ये बोला आगे से, तेरे को नहीं पता चल रहा कौन हूँ मैं, जा यार तू कितों का भगत है। उसको छेड़ने लग गया, कहता बकवास ना कर, कहता 2 मिनट से सीधा कर देंगे ऐसे। कहता अच्छा। उसने हाथ पकड़ ऐसे ना उंगलियां डाली उसके हाथ में, ऐसे करके पड़क हाथ तोड़ दिया भगत का, 4 उंगलियां तोड़ दी उसकी। जान भी ठीक थी लड़के में। और अगर कोई बंदा अपनी कॉन्शियसनेस होगा ना, कॉन्शियसनेस में, तो ये देखेगा कि भाई अब मैं हूँ, मैं किसी को कुछ कर रहा हूँ ना तो मैं कॉन्सिक्वेंसेस देखूंगा उस चीज़ के कि यार गलत होगा, मेरे को भी मार सकता अगला। तो बंदा छोड़ देता है, थोड़ा बहुत मोड़ के छोड़ दिया। हम भी एक यारी दोस्ती में भी करते हैं, ये थोड़ा ना साला उंगलियां ही तोड़ देंगे बंदे की, चुड़ैल तो नहीं बख्शेगी भाई। उसने उंगलियां तोड़ दी उसकी। उसके घर वाले इकट्ठे हो गए सारे जन, जो साथ में जिसको चौंकी आती थी ना, वो कहते लेके जाओ इसको, जो ये क्या बंदा है, कहते वो चीख रहा ऊंची ऊंची। उसको बोल रहा, आगे से हंसने लग गया उसके घर में, वो ऊंची ऊंची हंसने लग गया। कहती हाँ फिर पता चल गया कौन है मैं, हरामखोर, लग गया पता, गालियाँ गुलियाँ दे के इसको वहाँ से लिया। उन्होंने लिया, कहते भाई ये तो काम खराब है। बाहर आया ना, अपने कज़न के जड़ी 3-4, कहना तेन क्या सी ना मैं कुछ नहीं होना ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ की तू भैन ਦਾ फुद्दू बंदे को ही नहीं जाना आप आज तो बाद, तगड़ा बंदा लभो कहती जब मैनू सैट करना था। वो चुप हो गया शांत। उसके बाद उसके साथ आया गाड़ी, कहता गाड़ी खुद चला के आया भाई 120 पे, कहता मेरे शार्ट हो रहे थे साथ बैठे हुए कि अब मरेंगे अब मरेंगे। घर आ गया। अब थोड़ी देर में ना इसकी मंगनी हुई थी, लव मैरिज थी। अब लड़की ठीक थी वो, तो अब इसकी मिलते जुलते रहते थे वो। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करना बंद किया हुआ था बिल्कुल ही। अब उसको रेस्टलेसनेस हो रही थी भी क्या बात होगी यार। तो ये पार्क में मिलते थे, उसने बुलाया पार्क में। तो जब वो आई ना, उसको बोल रहा है हाँ सूट कितों लिया तू, सूट देख, मतलब होता है ना जैसे, और ये अजीब हरकतें करे जा रहा है। वो कहता कोई नहीं करा लांगे ब्याह, शादी करा लेंगे, अभी मेरी कोई सलाह नहीं है। कभी तेरा दिमाग ख़राब है, डेट फाइनल हुई है। इन्होंने लव कम अरेंज करी थी, घर वालों को नहीं बताया था। तो लड़की रोने लगी इसके आगे, कहती ऐसे मत कर मेरे साथ। कहता मैं करानी नहीं शादी, मेरे को नहीं करनी, मेरे को वैसे ही, कहना मैनू कुड़ियाँ ही नहीं पसंद, कहती उसको कह रहा है मैनू मुंडे पसंद ने। वो कहती पागल हो गया। अब जिसके साथ सारी लव रिलेशनशिप रहा हो, वो कहती तेरा दिमाग ख़राब है, मैं जो क्या बातें कर रहा। कहते नहीं मैं मैनू मुंडे पसंद ने, एवं तेरी कोख नहीं हरी होनी, जे तेरा मेरा ब्याह हो गया ना मैं नामर देगा, कहना उसको बोल रहा है। वो लड़की भाई साहब घबरा गई। वो लड़की वापस आई, उसने अपने घर वालों से बात करी। अब घर वाले कहते बहन जो थू हो जाएगी हमारी बिरादरी में। इतनी देर में इसको क्या हो रहा था, जब रात को सोया होता था ना, पेरेंट्स के कमरे के आगे से सीढ़ियाँ हैं, ये रात को छत पे चढ़ जाता था 1-1:30 बजे रोज़ रात को, और ऊपर जाके पता नहीं नाच रहा है क्या कर रहा है, धम 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 आवाज़ें आती रहती थी। सुबह 4:30 पौने 5 बजे नीचे उतरता था, ऊपर जाकर डांस कर रहा है बस। चढ़ता भी ऐसे था जानवरों की तरह चढ़ के जाता था सीढ़ियों पे। घर वाले देखते थे रात को उठे हुए कर क्या रहा है हरकतें। एक दिन इसके पापा ने रस होते ना, रस, बड़ा पैकेट रस का ला के रखा रात को, सारे रस खा गया। इतना बड़ा पैकेट होता है वो, रस खा गया कच्चे ही, ऐसे मतलब नॉर्मल अकेले, हाँ बिना चाय की रस खा के चढ़ गया, छत पे चढ़ जाता और नाचता था ऊपर, पता नहीं क्या करता था, सारी रात घूमता था। तो ना तब तक इनकी पैरेलली बात हो रही थी इसके दोस्त से जो कंडक्टर था ना। तो उन्होंने बोला क्या था कि एक बार पहले ना
तो आप कर लो इनका, क्योंकि मिला दोनों परिवारों का ना होना था, आपस में बातचीत होनी थी कि क्या इशू है, क्यों मना कर रहा है। अपने घर वालों को बोल रहा है कि मैंने शादी नहीं करवानी, वो कहते शादी तो करनी, इसका बाप भी ऐसा था, कहता शादी तो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि लड़की की इज्जत ख़राब होगी। पहले तूने लड़ के, अब लड़की के घर वाले फाइनली एक दिन आ गए घर पे इनके, सारे बैठ के कहते पूछो भाई क्यों नहीं करनी शादी, नामर्द कैसे हो गया 1 मिनट में ये। अब लड़की का बाप बोल रहा है, कहता यार ये तो बहन जो लगी बेढंगा सारा है मेरे को साला, कहना उसके बाप को ऐसे देख रहा था लड़की के, कैसे ऐसे कर रहे हैं ऐसे, और अजीब सी हरकतें कर रहा है। कहता तब तक ना बिल्कुल ऐसा नहीं है, घर पे कुछ वैसा बड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, अंदर से मस्खरियाँ चल रही हैं अभी। मतलब इसको बीच बीच में जिसको दिखाना है ना थोड़ा बहुत रूप, उसको दिखा रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा। अब इसका बाप गुस्सा हो गया, कहता बता क्या कह रहा था। वो लड़की बोली, कहती इसने मेरे को ये बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरे को लड़कियां पसंद ही नहीं है, तो इसको पूछो। तो उसके बाप ने भाई साहब मार दी होगी एक आधी। कहना क्या हो गया, क्यों नहीं करनी शादी, बार बार पूछ रहे उसको, जैसे बंदा स्कोल्ड नहीं कर देता, बोले क्यों नहीं करनी, बोलता नहीं 2-3 बार ऐसे बोला। वो छाती पीटने लग गया, मेरी नहीं हुई तो इसके कैसे होने दूंगी। वो चीख भाई, उसका बाप लड़की का उठ के भाग पड़ा, उसको कह रहा तू रुक तेरी, उसका बाप उसको गलत गलत बोल रहा था शुरू से, रुक तेरी। भाई उसके बाप के पीछे पीछे भागा, पकड़ा इन्होंने, अपने बाप को ही गाली देने लग गया वो। अरे लड़की के डैड को कहता मेरी नहीं हुई इसके कैसे होने दूंगी शादी। तो तब इन्होंने ना, इसका कज़न भी था, दोस्त भी थे, उन्होंने पकड़ा हाथ, तब सारा गली का सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, संभला नहीं किसी से ये, इसका हाथ पकड़ा दो उन्होंने, तो ऐसे ना हाथ ज़मीन पे लगा लिया इसको जैसे। तो ये बिल्कुल मतलब चुड़ैल का पोजीशन था इसमें। ये कह रहा है कि सबको मार दूंगी, कि ना मैं मैंने शादी करवा के देखो मेरी, कहती। अब पता नहीं क्या था यार। अब इसके साथ ना इसका दोस्त बता रहा है, कहता भाई जब शुरू में हम घर आए हैं ना, इंसिडेंट हुआ है, तब कहना इसके साथ ये मेरे को बोल रहा था कि रात को मेरे साथ इंटरकोर्स हो रहा है। अच्छा, प्रॉपर मतलब कह रहा था प्रॉपर लड़की आती है, और वही लड़की जो कह रहा बस स्टैंड पे मिली, जो देखिए दिखती हाँ वही लड़की, और प्रॉपर उसके साथ रिलेशनशिप हो रहा है सही। और वो कह रही थी इसको सपने, कह रहा मेरे को ये बोल रही थी कि शादी मत करवाइयो कहीं, अगर शादी करवा दी मार दूंगी तेरे को। इसको ये था कि मेरा मतलब, और अब लड़की बता रही है, तो मेरे से बात हुई, वो कह रही है कि जब हम निकले थे ना इसके घर से, लड़ाई होगी, सीन क्रिएट हो गया, तो ये रो रहा था मेरे को देख के, कि जैसे होता नहीं कि मेरा रिश्ता टूट रहा है, पर बंदे का अपना बस नहीं, अंदर ही अंदर उसको रियलाइज हो रहा है, लेकिन हाँ, अपना बस नहीं चल रहा, कि ये कह रहा था कि मतलब दिक्कत हो रही है। तब ये जो साथ में विकास था कंडक्टर, ये भी था ना, तब फ़ोन आया था इसका, मतलब इसने मेरे को फ़ोन किया, कहता भैया ऐसे ऐसे करके ना, मैं रोडवेज में कंडक्टर, सॉरी प्राइवेट बस में ऐसे, कहता मेरे दोस्त को चक्कर है, ड्राइवर था पहले, अब नौकरी छोड़ गया ऐसे ऐसे। मैंने कहा भाई उसको ले आ फिर, क्योंकि मैं कहता भैया आपको आना पड़ेगा, वो ना दिक्कत करता है। तब उसने बताया भी ऐसे पहले लेके गए थे गाड़ी में, स्टेयरिंग पकड़ लिया था उसने। मैं कहा भाई या तो बांध के लेके आओ, मैं कहा मैं रेमेडी दे देता हूँ, नहीं तो क्लेंजिंग कर दो अपने जिस जगह पे वो रहता है, तो उस जगह क्लेंजिंग कर दो, वो टिकेगा नहीं। अगर उसमें पोजेशन है ना, वो घर पे नहीं टिकेगा, पोजेशन एट लास्ट क्या होगा, वो चला जाएगा, क्योंकि आना तो बंदे ने घर में ही है। तो मैंने कहा ध्यान रखना, मॉनिटरिंग करना, और ये देखना कि मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ बिना उसको देखे। तो रेमेडी की इंटेंसिटी, अगर यार मैं किसी बंदे के लिए जा रहा हूँ, मैं तलवार लेके, सामने साला AK-47 लेके खड़ा है, तो मैं कहा ये आप अपने आप मैनेज कर लेना, एकदम से रेजिस्टेंस आएगी। तो कहता ठीक है। मैंने क्लेंजिंग बता दी उसको, गंगा जल लेना, ये फलाना, काला नमक ले, साथ में सिरका ले, 5-7 चीज़ें होती हैं, स्प्रे कर दे जा, इसकी मौजूदगी जब ये घर ना हो तब करना। ये ना बाहर गली में खड़ा हुआ था, सुबह गली में खड़ा रहता था, सारा दिन धूप में बाहर। तो इसकी मम्मी ने पीछे से बनाया गोल, घर पे स्प्रे कर दी सारी। तो अंदर आया ना, तो अंदर आते ही चीखने लग गया, दिक्कत मतलब कलेश कर दिया इसने बहुत ज़्यादा। कमरे में जैसे अपने कमरे में गया, जैसे होता ना बंदे का बैठने का, वहाँ हो नहीं रहा सिस्टम, इधर उधर देख रहा है, हाँफ रहा है, बुरे हाल कर रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत। फिर इसने कमरा बंद कर लिया अपना, घर वाले छक गए, दरवाज़ा तोड़ फाइनली तोड़ना पड़ा। अंदर गला पकड़ा हुआ था अपना, और पूरी तरह से मतलब होता है ना मरने पे था बंदा, ऐसा बिल्कुल मारने पे आई हुई यार, खुद ही अपना गला पकड़ा हुआ है और अपने ही मार रहा, दे के चांटे भाई साहब, डिस्ट्रक्शन करता था बड़ी, अपने चोटें मार ली थी जगह जगह पे। तो भाई घर वाले कहते ये तो उल्टी पड़ गई रेमेडी, बोले। मगर उल्टी नहीं, रेजिस्टेंस है, ये आएगा, थोड़ा हौसला करो इस चीज़ का। नहीं रुका भाई, 2-2.5 घंटे वो नहीं रुका। तो 2-2.5 घंटे बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसके बाद अपने दोस्त को इसने फ़ोन किया, कहता चलते हैं भाई, वो लाल कहना जिसके भी जाना है। तब मेरे को फ़ोन आ गया उनका, कहता भैया अब
कह रहा है कि साथ में। मैं कहा अब आ जाएगा, ले आ इसको भाई। तो फाइनली जब आया ना वो मिलने लड़का, तो भाई सामने आके बैठा, तो बिल्कुल जो बस स्टैंड वाली बात कर रहे थे ना, बिल्कुल वही लड़की, पीले दांत, पूरे गंदी शक्ल, वो आगे मेरे सामने। मेरे को ऐसा लगा कि वाह भाई वो बिल्कुल वही विराजमान सामने वही बैठी है, क्लियर दिख रही है आपको। हाँ। और मेरे कहता ये आ गया बंदा, अब मैं इसमें अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, कहती हाँ ये आ गया इलाज करने वाला, मेरे को बोला, कहती अब मैं चली जाऊँगी। शुरू से ये था उसका, अभी अब मैं चली जाऊँगी, कहती अब मैं चली जाऊँगी। मैंने कहा बता क्या सीन क्या। कई बार क्या होता है ना यार, पोजेशन होता है ना किसी तरह का, आप उसको भगा नहीं सकते, मतलब मन मर्जी से या गुस्से से नहीं कर सकते, आप उसकी बात सुन सकते हो। दे जस्ट वांट टू बी एक्नॉलेज्ड। कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ होती है ना, उनको नेगोशिएशन, जैसे मैं बताता हूँ, जिन्नात होता है ज़्यादातर, उसको भी मिन्नतें करके कि कुछ नहीं धरा इसमें, ऐसे ही है, क्या करेगा इसका, ये वो भेजा जाता है। अगेन इससे भी हमने ऐसे बात कर रहे हैं, तो उसने बताया, बोली कि मैं शादी मेरी भी होनी थी, कहती अब चुड़ैलें बनती वो हैं भाई, या तो जिसकी शादी ना हुई हो या जिसके बच्चा होने से पहले डेथ हो जाए, ये स्ट्रॉन्ग रेज होती है इनमें, या जिसका वर्जिन है लड़की और मार दी गई, वही चुड़ैल बनेगी भाई। चुड़ैल और दूसरी बनती नहीं, चुड़ैल कहती इनको है, क्योंकि जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रह जाता है ना, वो चुड़ैल बनेगी। तो हुआ क्या, बोला कि मैं अपना घर से मेरा भी इसके मतलब जैसे ये है ना, इसकी तरह मेरा भी बॉयफ्रेंड था, एक अच्छा था लड़का। कहती मैं उसकी शक्ल, रोने लग गया, नहीं मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, बड़ा रोया। मैं कहा क्या होगा, कहती मरते टाइम ना मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने कहा मरी कैसे थी तुम, क्या हुआ क्या था। बोली कि मैं घर पे मैंने बोल दिया कि मैं लव मैरिज करूँगी, मेरी शादी करा रहे थे किसी बंदे से, मिस्त्री था वो, फलाना था, प्रॉपर बात कर रहा है लड़का, यार फलानी जगह से हूँ, इस जगह कभी पता करवा लो। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कहा वहाँ क्यों नहीं जाती। अक्सर पता क्या होता है, जैसे जिस जगह बंदे की मौत हुई हो या जो रीज़न बना हो ना, बंदा उसके पास नहीं जाता कभी भी। आपने वो देखी होगी इंटरव्यू दाऊद इब्राहिम की, देखी है, वो बता रहा था ना कि ना मेरे को एक पुलिस वाले ने मारा था, मेरे को जब मैं ज़्यादा बड़ा गुंडा नहीं बना था, तब एक पुलिस वाले ने मेरे को सारी रात पीटा था पकड़ के। और आज भी जब वो मैं उसको देखता हूँ ना पुलिस वाले को, उसकी इसलिए फटरी होती है कि उसको ये अभी दाऊद इब्राहिम बन गया, ये बड़ा हो गया, कि मेरे को अभी मरा गया, अभी मारेगा, कहना मेरी उससे फटरी होती है कि साला मेरे को दोबारा ना पीट दे पकड़ के। जिसने मारा हो ना बंदे को, बंदा उससे डरता है सारी उम्र, चाहे जितना मर्जी बड़ा डॉन बन जाए। ऐसे ही उसको फोबिया होता है नॉर्मली लोगों को। अब प्रेत हैं वो, उनको जाके नहीं चिपटते जिन्होंने मारा है उनको, या जो बंदे रीज़न है उनकी डेथ का, उनसे बहुत डरते हैं वो भी अब घर पर रिवेंज भी तो लेती है आत्माएं कई बार, किसी दूसरी फॉरेन बॉडी के थ्रू लेती है ना, डायरेक्टली नहीं, उस पर पोजेशन नहीं होता जिसने मारा हो कभी भी उस पर, क्योंकि वो उस होता है ना, डर होता है, वो बहुत ज़्यादा उजागर हो जाता है मरने के बाद। तो वो अपने घर नहीं जाती थी, देख लो। वो बोल रही है कि कहती इसने आगे क्यों छेड़ा मेरे को। मैंने कहा तेरे पकड़ा कैसे, तेरे को हुआ क्या। कहती इसकी शादी होने वाली है, शादी इसकी मैंने होने नहीं देनी। अब उनको पता लग जाता है चुड़ैलों को भाई। अच्छा। अब वो पूरा जोर लगा हुआ था, मना करवा दिया था शादी। तो वो लड़की अच्छी थी जो स्टैंड लेगी घर पे, वो समझ गए थे, क्योंकि जब इसने बोला ना इसकी नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, मैं इसकी कैसे होने दूंगी, तो उसके पेरेंट्स को भी पता चल गया था कि यार हाँ। तो बोला कहती मैं अपनी माँ को बोल दिया था मैंने कि मैंने इस लड़के से शादी करनी है, मैंने मिस्त्री से शादी नहीं करनी। तो इसकी माँ ने कहा भी तेरा बाप मार देगा तेरे को, मत। इसने अपने बॉयफ्रेंड को बोल दिया होगा भाई कि हम भाग चलते हैं, मेरा बाप मार देगा मेरे को। अब जिस दिन इनका प्लान हो रहा था ना भागने का, उस दिन ये अपना उसी टाइम घर से कपड़े वगैरह लेके निकल गई, बस स्टैंड पे गई और वहाँ पे चक्कर खा के गिर गई थी, मुंह से झाग छोड़ गई थी भाई। उसकी बस स्टैंड पे डेथ हुई थी उसकी। हाँ, होता ना बंदा बस की वेट में, तो वो वहाँ एकदम से उसको, लोग भी इकट्ठे हुए थे सारा कुछ, उसकी सोल वहीं ट्रैप हो गई थी उसी मतलब वहीं पे अकरेंसेस हो रहे थे बार बार। और वो उसी कपड़े में वही उन जैसे दिखती थी ना पहले सुंदर, तो इसीलिए मतलब और वो इतना रोया ना बंदा भाई, मेरे सामने बैठ के लड़कियों की तरह रोया। पता ठीक ठाक बंदा, आवाज़ उसकी हैवी है, रो ऐसे रहा था जैसे भाई साहब लड़की रो रही है कोई ऐसे ऐसे रोता था अजीब आवाज़ें निकाल के। तो मैंने कहा अब इसने तेरा क्या बिगाड़ा। कहती नहीं मैंने बिगाड़ा कुछ नहीं। कहती अब मेरी होता ना कि जस्ट मैं बता रहा हूँ, एक्नॉलेज करा उसकी बात को। मैंने कहा देख तेरे पेरेंट्स ने बुरा करा तेरे साथ, अब उसको पता नहीं किसने जहर दिया था भाई, जो मुंह से झाग निकला उसके। तो पर कहती मेरे को ये नहीं पता मेरी माँ ने दिया मेरे बाप ने दिया। हाँ, खाने में जहर कुछ ना कुछ खा के ऐसा आई थी, उनको ये होगा था इज्जत के मारे कि भाई निकले ना घर से, तो वो खा के निकल गई, देख लो।
वो मानी नहीं, क्योंकि बगावती थी थोड़ी सी। कहती मैं खुद ऐसी थी, बगावती थी। प्रॉपर लड़के ने अपनी सारी बात रखी आगे। उसके बाद हमने नींबू काटते हैं बेसिकली, प्रेत जो या जो भी किसी भी कोई पोजेशन होता है ना, हम उसका नाम लेके उसकी आंख में आंख डाल के नींबू काटते हैं, और वो उसके बाद उसको अग्नि भेंट करते हैं या हवन होता है उनका। कई बार कंबाइंड हीलिंग होती है ना, तो हवन के थ्रू होती है, या फिर क्लेंजिंग होती है। जो स्प्रे मैंने उनको घर पे बनाने के लिए दिया था, वही स्प्रे हम छिड़कते हैं, बट वो प्रेत के केसेस में होता है, क्योंकि प्रेत बहुत डरता है उन चीज़ों से। स्प्रे से असेंशियल चीज़ें होती हैं उसमें। चुड़ैलों के लिए, जिन्नातों के लिए ना, इनका रीअक्रेंस का चांस बहुत होता है। ये वापस आ जाते हैं साले, थोड़े दिन साइड हो जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, बड़े ट्रिकी होते हैं। अभी वो लड़का ठीक है भाई, महीना 1.5 महीना हो गया, उसको कुछ नहीं हुआ। उसका रिश्ता पोस्टपोन हो गया था, पर अब ठीक है, सहमति है बात। तो अब वो मतलब बिल्कुल ठीक है वो लड़का, अब उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बात बताना चाहती थी अपनी, सिर्फ बात, उसने बात बताई। अब हमारे साथ देखो तो बात, उसने उसी बंदे को, इसका क्या मेन रीजन था कि उसी को पजेस किया उसने? क्योंकि वो शादी होने वाली थी इसलिए उसके ऊपर आ गई थी। ये मैं ये रीज़न ले रहा हूँ, क्योंकि कई होता ये भी होता है ना, फेरे ले लेती है साथ में, पता है आपको, जिन फेरे ले जाते हैं। तो जिन बंदों की मतलब ये देखते हैं कि किसमें पोटेंशियल, हम दारू भी पीते हैं ना, रीज़न शराब पीता था वो लड़का, शराब पी के ऊट पटांग जगह बाथरूम करना, चलो जगह तो ऊट पटांग नहीं थी, बट भगवान जाने, और उस जगह जाता भी नहीं था कोई, किसी को ऐसा पोजेशन हुआ भी नहीं था। ये फर्स्ट पर्सन था, लोगों को साइटिंग्स होती थी भाई। अब शराब पीते हैं ना, जैसे हम अपने ऑरा में नहीं होते भाई, कहते हैं ना ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी मत पियो, बंदे होश ही ना हो। तो ये भी हम उनके आगे ना प्रोन होते हैं नेगेटिविटीज़ के। या एक इसका रवैया था, ये अपनी ऐंठ में था बंदा, कुछ नहीं होता, कहता ये देख क्या बाल पड़ेगी, उठ के निकला, ये बस से नीचे उतरा, ये बोल के गया था ना, कहता मैं देखता केड़ी भैन चो चुड़ैल है ये वो। तो ये भी चीज़ होती है यार, क्योंकि ये एंटिटीज़ इतनी स्ट्रांग होती हैं, ये बता देती हैं भाई, ये अच्छा ऐसे बोलेगा तो ये ले भाई। बाकी प्रेत होते हैं ना, वो किसी के ऊपर भेजे जाते हैं हमेशा। क्रिया या प्रेत है वो विद कंसेंट आती है। जैसे कोई बंदा आपके घर का है, तो जाके बोल दिया भाई इस पे छोड़नी है चीज़, तो वो प्रेत बंधन करे होते हैं ना तांत्रिकों ने। प्रेत बंधन मेरे को भी करना आता है, किसी का प्रेत बांधना हो ना, अगर कोई किसी पे पोजेशन आया तो उसका प्रेत बांध भी सकते हैं हम, अच्छा, बाद में उससे काम ले सकते हैं। पर ये साला कर्म षट कर्म में आ जाता है भाई। ये षट कर्म होते हैं, ये मारन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, ये मतलब जितने भी ये चीज़ें हैं ना, और ये मना करी गई हैं कि ये नहीं करने, क्योंकि ये पैसों के लिए बंदा करता है, और तो कोई है नहीं साला। तो पैसों के लिए कोई भी कर्म करना, अपना दिखाना, कला दिखानी, कौतक दिखाना, ये पाप है सबसे बड़ा। तो बाद में वही प्रेत फिर मेरा बाप बनेगा भाई, अगर मैंने उससे सेवाएं ले ली ना थोड़ी सी। तो तांत्रिक क्या करते हैं, ये क्यों कीड़े कुत्ते की मौत मरते हैं भाई, क्योंकि प्रेत ही आगे खड़े होते हैं एंड में सीधे सिर पे। तो मरने के बाद भाई फिर बंदा जाता नहीं है ऊपर। पर जो ऐसी जो वो होती हैं आत्माएं, जो जैसे चौराहे से लग गई किसी पे, या जैसे इसी पे ही लग गई इसके, चौराहे पे रेमेडी लगती है, तो इन पे ये इनको हमेशा ये होता है कि भाई एक्नॉलेज जो हमारी बात है वो सुन ले कोई। ज़्यादातर जिन्नात आएगा, ग्रीड ड्रिवन एंटिटी होती है जिन्नात, वो आएगा दूसरे काम के लिए। जिन्नात का पोजेशन होता है ना जिस पे भी, बट ऐसा प्लेजर तो ये भी ले रही थी, ये जो आपने बताया इस केस में भी। चुड़ैल भी, क्योंकि इसका डिज़ायर रह गया ना, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। उसकी शादी ही नहीं हुई थी, देखो शादी जिसकी नहीं हुई है, मैं वो भी बता रहा हूँ, जिसने अपने बच्चे का मुंह नहीं देखा ना, वो सबसे गंदी चुड़ैल होती है, वो बच्चे मारती है भाई। हाँ, जिन लेडीज़ के बच्चे पैदा होते मर रहे हैं 9वें महीने में, अब जैसे कलवा है 3रे महीने में चिपक जाता है वो बंदे, मतलब कलवा भेजोगे ना प्रेग्नेंट लेडी पे, सबसे पहले जाके पकड़ेगा उसको, क्योंकि उसको अपना बच्चा खाना होता है, सेम बेच जो पेट में होता है ना उसको। ये छोटे बच्चों का भी तो एंटिटी होती है। तो चुड़ैल भी वैसी कईयों लेडीज़ को ना 9वें महीने में बच्चा, देखा नहीं आपने यार, बहुत सेफ गार्ड करके रखते हैं, जिसको बच्चा पैदा होने वाला हो, रस्सियाँ बांधते हैं। वो क्यों बांधते हैं, वो चुड़ैलों के चक्कर में बांधी जाती है भाई, क्योंकि चुड़ैल सेम जिसने बच्चा अपना शक्ल नहीं देखी ना, वो आके पोजेशन करती है उस टाइम पे, क्योंकि उसको वो कहती है किसी को बच्चा ना हो भाई। और ख़ास करके अपने परिवार की औरत होती है जो मरी हो ना भाई साहब, जिस बच्चा पैदा करने से पहले, वो अपने परिवार की किसी और लेडी को चिपकेगी पॉसिबिलिटी है भाई। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद भी लेते हैं लोग प्रिकॉशंस, बिल्कुल लेते हैं, तभी वो आसपास होती है बच्चा देखने की। आपने जो इसको फ्री किया इस वाले एंटिटी को, तो वो क्रिया आपने कितने टाइम तक चली है? 1 दिन में हो गया था वो, या फिर लंबा चला था? हल हो गया था ना उसका, उसने बात बताई। अब उसको मारा किसने था, उसके मन में रहेगी बात, झाग निकली थी मुंह में। अब वो बोला कि मेरे को आज तक, अब वो घूम रही है वहाँ पे, उसकी साइटिंग्स हो रही हैं, किसी ने बात ही नहीं सुनी होगी उसकी भाई। जब तक किसी में पोजेशन नहीं होगा, बात कैसे सुन लेगा कोई सामने? अगर वैसे एंटिटी आ जाए, वैसे ना फटके बंदे की 74 हो जाए साला। तो इस चक्कर में अब लड़के को पोजेशन था, और रहा इसको यार इतना टाइम, ये 1-1.5 महीना रहा इसमें, और धीरे धीरे सिलसिलेवार पहले दिखनी शुरू हुई इसको घर में। उसके बाद भाई साहब इसको
इंटरकोर्स होना शुरू हुआ, फिर ये खुद ही वैसा हो गया, लड़की को सूट देख रहा है उसके। और अब कहते हैं ना, छत पे चढ़ता था ना जब ये रात को, इसकी मम्मी कह रही है कहती एक ड्रम रखा हुआ था छोटा सा स्टील का, उसके अंदर सारा सामान, अपनी माँ का सामान, मेकअप मूकअप का रखा हुआ था इसने छत पे। हाँ, छत पे नृत्य करता था रात को जाके। ये जो कहानी है ये मेरे भाइयों के साथ हुई थी। अच्छा, मैं खुद यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था और साथ में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो मैं खुद इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। और अगर सामने से कोई ऐसी स्टोरी गुजरती भी है तो मुझको लगता है कि, या ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें बस बनी बनाई बातें हैं या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जो इंसानों को उनको मतलब अजीब सी हरकतें करने पे, उस जिसकी वजह से वो लोग अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं ना, जब इंसान के ऊपर जब बीतती है, जब वो अपने लोगों को ये सारी चीज़ें करते हुए देखता है या झेलते हुए देखता है, तब उसको समझ में आता है कि कुछ तो ऐसा है। अच्छा, मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था, वहाँ ये था कि अगर आपको कोई पहाड़ बनाना है जैसे, और अगर आप कोई पहाड़ बनाना चाहते हैं और आपने मिट्टी खोदना शुरू कर दी और उसको मिला के आपने एक ऊंचा सा टीला बना दिया, लेकिन आप एक गौर करेंगे कि अगर आप ऊंचा टीला बनाएंगे तो उतना गड्ढा भी हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर हम पॉजिटिव एनर्जी की बात करें, हम बात करेंगे भगवान होते हैं, देवता होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो ये साइंस भी ऐसा बोलती है, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होगी। जैसे नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है, पॉजिटिव आइंस है तो नेगेटिव आइंस है, तो इसी तरह से। तो इन चीज़ों को एक हद पे आके, या मुझे लगता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी टाइम पर ये चीज़ फील कर ही लेता है कि वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सेस से या हमारी पहुंच से बाहर हैं या जो हमारी समझ से बाहर हैं। तो ये लॉकडाउन से पहले की बात है। मेरा नाम कुशल है, मुझसे जो मेरा छोटा भाई है 2 साल का अंतर है, मैं उसका नाम अभिषेक है, और जो सबसे छोटा भाई है उसका नाम है विष्णु। तो विष्णु, अभिषेक जो था उस टाइम पर उसका मास्टर्स में एडमिशन हो गया था भोपाल में। भोपाल से 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन जैसा अब नया बना हुआ है, हबीबगंज। तो हबीबगंज जो जगह है वो बड़ी शानदार और अच्छे लोगों की और अच्छी जगह है, काफ़ी शानदार जगह है। तो वहाँ पे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया। सबसे छोटा भाई जो था उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ और अभिषेक का मास्टर्स में हो गया। तो दोनों भाई वहीं रहते थे। और उस वक्त पे इनका जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था योगा में, जो योगा बाबा रामदेव वाला इसमें। तो उसकी पढ़ाई है बाकायदा, उसमें ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर पीएचडी है। तो मेरी जो फैमिली है वो ज़्यादातर सभी लोग, चाचा फूफा जी, ये सब योगा के अंदर ही हैं। तो मेरे भाई भी ये सोच रहे थे कि जैसे हम 1-2 जनरेशन से योगा का काम हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन कुछ नहीं है, कभी उन्होंने भी नहीं किया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना छोटी छोटी यूट्यूब वीडियोस बनाकर और यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, और इस काम को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। साथ में जो लोग योगा में इंटरेस्टेड हैं उनको भी गाइडेंस मिलती रहेगी। तो उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ से पूरा जो सीन है वो स्टार्ट होता है। अब इनका जो ग्रुप था, इनके क्लासमेट्स जो थे उसमें 2 लड़कियाँ और थी और 2 मेरे भाई। ये अपने फ़ोन से और नॉर्मल जो माइक होता है उसका यूज़ करके किसी बाहर पार्क में जाकर या ऐसी जगह जाकर जो थोड़ा सा देखने में भी सूदिंग लगे, तो वहाँ जाके ये उसको वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे। अब इनकी क्लास में एक नई क्लासमेट आती है, क्योंकि एडमिशन का टाइम था, वो नई क्लासमेट आती है और उसके साथ इनकी बातचीत होना शुरू हो जाती है। और मेरा भाई बताता है, जो सबसे छोटा भाई विष्णु बताता है कि ये जो लड़की थी, अच्छा मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि सही मुझे लगता है कि सही लगेगा। तो मेरा भाई ये बताता है कि वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने लगी, धीमे धीमे बात करने लगी कि अरे आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो इस तरह से उनकी दोस्ती होने लगी। तो इस तरह से ग्रुप जो है वो 4 का ग्रुप जो था वो 5 में तब्दील हो गया आगे जाके। और उसने बोला कि मैं भी आपकी जो लोकेशन है वहाँ चला करूँगी और मैं भी देख लिया करूँगी कि किस तरह से आप वीडियोस बनाते हैं, और अगर कोई हेल्प करनी होगी तो मैं उसमें आ जाऊँगी। अच्छा, मेरे भाई को भी लगा कि जी ये योगा में अच्छी है, क्योंकि उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। और ये जो उनकी नई दोस्त थी ये अच्छा है योगा, मतलब योगा आसन लगाने में इन सब में भी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा है, एक और साथी बढ़ जाएगा तो काम थोड़ा सा आसान और अच्छा बेहतर हो जाएगा।
तो यहाँ से वो बनाना शुरू करता है अपनी यूट्यूब वीडियोस और वो आने लगी। अच्छा, उसने ऑफ़र की कई सारी चीज़ें, जैसे अरे आप ऐसा माइक क्यों यूज़ कर रहे हो, इसमें इतना मतलब आवाज़ साफ़ नहीं आती और सारी चीज़ें। तो वो क्या करती है कि 2-3 दिन बाद ही एक नया माइक जो 10-12 हज़ार का माइक आता है वो लेके आ गई। खुद ही अच्छा। वो माइक लेके आ गई कि चलो इस पे शूट करते हैं और ये अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा तो मतलब स्ट्रेंज भी लग रहा था कि एकदम से कोई इंसान जुड़ा है और वो एकदम से कर रहा है। तो मेरे भाइयों को लगा भी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फ्रैंक हो चुकी थी उस टाइम पे और इतनी मिलनसार और वैसा नेचर था कि उसको लगा कि चलो ठीक है, मतलब दोस्त है तो एज अ दोस्त ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर वो कहती है कि अरे ट्राईपोड की ज़रूरत है, ऐसे फ़ोन हाथ में पकड़ के तो फिर महंगा सा ट्राईपोड, और डेली इस खाने में कुछ ना कुछ लाना, कभी कॉफ़ी लेके आ जाना, कभी खीर लेके आ जाना, ये सब पूड़ी खीर और ये सारी चीज़ें वो लगातार लाती रहती थी उनके पास खाने के लिए। और हमेशा जैसे अगर वो पास बैठे तो विष्णु कहता है कि वो हमेशा मेरे बालों पे हाथ घुमाती रहती। हाँ, सर पे हाथ, और वो कहते अरे तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं और तुम योगी कैसे योगा कर रहे हो, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो मेरा भाई बोलता है कि हो ही नहीं सकता कि मेरा कोई बाल सफ़ेद हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं, अरे नहीं हो रहे हैं। तो वो ऐसी मजाक के उसमें टोन में ये सब चलता रहता। अब क्या होता है कि वो ये बताती है कि मतलब उनसे जाके बोलती है कि हम ये जो बाहर आउटडोर शूट कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा एयर डिस्टर्बेंस और ऐसी कई सारी चीज़ें, तो एक काम करते हैं, हम कोई एक ऐसी लोकेशन देखते हैं जहाँ पे हम अच्छे से शूट कर सकें, सेटअप कर सकें। कोई रेंट पे ले लेंगे या फिर कहीं किसी के घर पे या इस तरह से। तो ना ठीक है, कुछ तलाशी, 1-2 जगह तलाशी, लेकिन वहाँ पे बात बनी नहीं। तो वो एक दिन आके कहती है कि मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली है, घर पे बात कर ली है, और मम्मी ने बोला है कि मम्मी ने कहा है कि हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है, सेकंड फ्लोर जो है, वहाँ पे हम लोग एक अच्छा सा लोकेशन हॉल के अंदर एक अच्छा सा पूरा सेटअप तैयार करके वहाँ वीडियो शूट किया करेंगे। हॉल भी काफ़ी बड़ा है तो वहाँ हो जाएगा। तो मेरे भाइयों ने भी कहा कि ठीक है, और वो जो और 2 दोस्त थी तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी जगह है, अगर इंडोर ही हम लोग शूट कर लेते हैं तो बड़ा बढ़िया रहेगा। तो उसके बाद डिस्कस जैसे बात तो करते थे, तो ये तो मुझे पता था, मैं फ़ोटोज़ देखता रहता था कि हाँ कोई इनकी दोस्त हैं, ये दोस्त है, ये दोस्त है, ये दोस्त है, इस तरह से बताता भी था कि एक दोस्त मिली है वो बड़ा हेल्प कर रही है ये सारी चीज़ों में। तो मैंने कहा ठीक है यार, अच्छे लोग कहाँ से कहाँ मिल जाएं, कुछ पता थोड़ी लगता है कैसे कहाँ से चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा एक दिन क्या होता है बीच में, ये दोस्ती होने के कुछ टाइम बाद की बात है, रात के 11 बजे के करीब उसके घर से फ़ोन आता है। वो कहती है कि ऐसा है कि मेरी मम्मी कहीं जा रही हैं और विष्णु क्या तुम यहाँ आ सकते हो। अब इनका जो घर था वो काफ़ी दूर था। अच्छा भाई, सॉरी कट कर रहा हूँ, बट क्या वो लड़की दोनों भाइयों में से किसी एक को ऐसे सॉफ्ट स्पॉट दे रही थी या हिंट्स? जो मेरा छोटा भाई था विष्णु, वो हाँ सबसे छोटा, हम तीनों भाइयों में सबसे छोटा विष्णु है, जिसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। तो वो उसको ज़्यादा उससे बात करी थी, क्लासमेट भी उसी की थी। अच्छा। लेकिन दोस्त तो अभिषेक की भी थी, बाकी 2 लड़कियां भी थी, लेकिन उसकी जो अटेंशन थी वो विष्णु के ऊपर थी। तो इनकी दोस्ती जो है वो रात भर व्हाट्सएप पे बात होना और ये सारी चीज़ें। बाकी जो 2 लड़कियां थी वो भी इतना करती थी? नहीं, वो इतना नहीं। ना तो वो मतलब वो नॉर्मल दोस्तों की तरह, लेकिन जहाँ पैसे की बात आ जाए, जहाँ पे बाहर से कुछ लेके आना है, ऑर्डर करना है, ये सब करना है, तो उसमें वो तो अपने आप से आ गए कि अरे शूट होते हुए टाइम हो गया, तब तक तो उसने कुछ ऑर्डर भी कर दिया कि बाहर से चलो कुछ मंगा लेते हैं, खा लेते हैं। डेली घर से कॉलेज कुछ अच्छा खाने के लिए लेके आना और ये सारी चीज़ें। नॉर्मली लड़कियों में जो क्वालिटी नहीं होती वो क्वालिटी पूरी थी। बिल्कुल मिली तो कन्या बढ़िया अभी तक। फिर वहाँ पे फिर अब 11 बजे उसका कॉल आता है विष्णु को। जब ऐसा इंसान जो आपको हर जगह पे सपोर्ट कर रहा है और आगे आगे हाथ बढ़ाकर आपकी हेल्प कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ मतलब दोस्ती भी गहरी हो जाती है और एक बॉन्ड सा भी क्रिएट हो जाता है। तो बात करने के बाद रात के 11 बजे इसका फ़ोन आता है इस लड़की का, और ये बोलती है कि यार मेरी मम्मी कहीं जा रही है, तो तुम हो सके तो इधर आ जाओ घर पे, क्योंकि यार मुझे बड़ा डर सा लगता है, ये लगता है। तो मेरे भाई ने, क्योंकि रात का 11 साढ़े 11 का टाइम था, और इनका जो घर था वो हबीबगंज जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर। अब बाइक लेके इतनी दूर जाना, और सर्दियों का टाइम है तो वो सेफ़ नहीं था। तो अभिषेक ने मना कर दिया साफ
कि नहीं नहीं उससे मना कर दे और नहीं जाना है। तो उसने फ़ोन करके मना कर दिया कि यार मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा यहाँ पे। अब वो ज़िद करने लगी और ज़िद करते करते क्या हुआ कि उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया। यहाँ पे वो दोनों भाई भी बिल्कुल चौंक गए। तो ये बड़ा स्ट्रेंज था जब उसकी माँ ने फ़ोन पे ये बोला कि बेटा आ जाओ। ये पहली बार उसकी मम्मी से उनकी बात थी। तो जब उसकी माँ ने ऐसा बोला कि यहाँ आ जाओ और हमने कभी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ा है और थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम टेंशन फ्री होके चले जाएंगे। तो ये मेरे भाई को भी कहीं ना कहीं बड़ी अजीब सी बात लगी। तो उसने, हालांकि पॉसिबल ही नहीं था जाना, अगर मुझे लगता है कि अगर कहीं आसपास कोई घर होता तो शायद चले भी जाते, मोस्ट प्रोबेबली चले ही जाते। कि मम्मी बोल रही है तब तो और लगता है ना कि मम्मी रिक्वेस्ट करी यार किसी की, तो चले जाते हैं। हाँ, तो उसमें कुछ वो नहीं है, मम्मी कह रही हैं तो इस वजह से, लेकिन डिस्टेंस की वजह से। दूसरा, जो हबीबगंज खुद जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, स्कार्सली कुछ ऐसे घर बने हुए हैं, वो भी उसके आउटर में, एयरपोर्ट के साइड में उसका घर था लड़की का। तो उस वक्त वहाँ पहुँचना ना तो सेफ़ था और ना ही पॉसिबल था। इस वजह से उसने, उन दोनों ने मना कर दिया कि ऐसे, हाँ कैंसिल कर दिया कि नहीं। अच्छा, हालांकि डिस्कशन भी हुआ कि मैं इसको छोड़ के आ जाता हूँ। मेरे भाई ने बोला कि अभिषेक बोल रहा, उसकी मम्मी बोल रही कि अभिषेक को बोल दो कि विष्णु को छोड़ के ड्रॉप करके यहाँ आ जाए बेटा और ऐसे। तो लेकिन वो बात आपने अपने घर वाले को डिस्कस नहीं करता भाई ये ऐसे फलाना उसकी मम्मी बोल रही है बुलाने? नहीं, ये बात बाद में निकल के आई। मतलब ऑन द स्पॉट हर चीज़ आपके भाई आपको नहीं बताते थे? वैसे जनरली बताते थे सारी चीज़ें, मतलब हम तीनों भाई आपस में इतना ज़्यादा खुले हुए हैं कि हर चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन ये इंसिडेंट उन्होंने काफ़ी टाइम तक ऐसा बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर अब यहाँ से वो मना कर देते हैं, ठीक है। फिर वही वीडियो शूट होना और ये सब होना, और वो बताती रहती थी कि बस तैयार हो रहा है, मैं सामान मंगा रही हूँ, ये मंगा रही हूँ, और बढ़िया सेटअप। तो उन्होंने कहा भी चलो देख के आते हैं कैसा क्या, और तुम हमें भी बताओ क्या क्या सामान है, हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे, और वैसे अच्छा ही लग रहा। तो नहीं नहीं ये सरप्राइज़ है, बस बाद में वो सब देख लेंगे कैसा क्या है, लेकिन मैं आप चाहती हूँ कि आप एकदम पूरा तैयार होने के बाद ही स्टूडियो देखो, और इस तरह से। तो वो बताती नहीं थी कि आ जाओ देख लो। तो इस तरह से क्या हुआ कि टाइम ऐसे धीमे धीमे बीतता गया। और अब वो उस दिन की बात बता रहा हूँ जिस दिन उनका स्टूडियो, उसका फ़ोन आया कि स्टूडियो तैयार है, और ये बात है महाशिवरात्रि से पहले की। तो उसका फ़ोन आता है कि देखो स्टूडियो एकदम से तैयार है और हम लोग यहाँ पे कल पहला शूट करेंगे। और रात में ही बुलाया? नहीं, ये दिन में बुलाया था। तो उन्होंने बोला कि कल सुबह आप लोगों को, अगले दिन ट्यूसडे, मंगलवार का दिन था, अगले दिन आप दोनों यहाँ पे आ जाना, और हमने पूरा तैयार कर लिया, आप लोग एकदम शौक हो जाओगे देख के, इतना प्यारा स्टूडियो बनाया है कि आप खुश हो जाओगे ये चीज़ देख के। तो इस तरह से अब बोलती है कि रात को फिर फ़ोन करके बोलती है, जब उनकी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी तब वो विष्णु बोलते हैं कि सुनो सुनो मम्मी बोल रही हैं कि कुछ खा के मत आना, खाली पेट आना बिल्कुल। तो उसने बोला कि खा के क्यों नहीं आऊँ कि 10-11 बज जाएंगे, कि नहीं नहीं आप जल्दी आना चाहो तो जल्दी आ जाना, लेकिन कुछ खा के नहीं आना। तो खा के क्यों नहीं? अरे मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बनाने का प्लान किया है, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट भी बनाया है, फिर वो लंच भी करेंगी, तो वो नहीं चाहती कि कुछ भी वेस्ट हो, या फिर आप कुछ खा के आओगे तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे भाइयों ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ खा के नहीं आते, खाली पेट ऐसे ही चले जाएंगे। अब क्या होता है कि ये दोनों सुबह अपनी बाइक निकालते हैं, और जो बाकी 2 दोस्त थी उनको भी लेते हैं, और सीधा उसके घर की तरफ चले जाते हैं। तो मैप में देख के वही एयरपोर्ट के पास, जो भी पहली बार जा रहे थे उसके घर पे, 30-35 किलोमीटर का रास्ता, वही 40-45 मिनट पूरा बाइक चला के वहाँ पे उसके घर पहुँच गए। पहुँचते ही ये लोग क्या देखते हैं, अपने स्कूटी बाइक खड़ी की कि घर जो है वो बड़ा पुराना सा लग रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से वहाँ पे पेंट नहीं हो रखा, वाइट वॉश नहीं हो रखा, पूरी पपड़ी निकल रही है कहीं कहीं से। अच्छा, और खंडर टाइप फील आ रही थी कि हाँ, मतलब खंडर टाइप। और ये स्ट्रेंज इसलिए था क्योंकि वो जो लड़की थी वो पैसे वाली थी, खूब पैसा, उसके पास माइक लेके आ रही है, बोल रही थी कैमरा भी मैं अरेंज कर रही हूँ, ट्राईपॉड इतने महंगे महंगे सारी चीज़ें। सही बात है। वैसे कोई जाएगा तो यही सोचेगा कि तगड़ा मेंशन होगा लड़की का। हाँ ऐसा है। तो, और लेकिन 2-3 फ्लोर घर तो था, लेकिन ऐसा लग रहा था यानी कब से इस पर अब काम नहीं हुआ, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो थी, तो उनका जो पूरा जो मेन गेट था वो पूरा उन्होंने ढक रखा था,
मेन गेट नहीं दिख रहा था, मतलब कपड़ा डाल रखा था उसके ऊपर। जैसे मेन घर से जस्ट पहले जो एक मेन गेट छोटा सा बना देते हैं, और कई लोग अंदर थोड़ा सा गार्डन बना देते हैं या बैठने के लिए बना देते हैं, तो वो पूरा कवर हो रखा था बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। पूरा गेट जो है काले कपड़े से पूरा ढका हुआ, बाउंड्री पे कपड़ा पड़ा हुआ इस तरह से। खिड़की वगैरह का कोई ऐसे नामो निशान नहीं था कि जैसे हम लोग ज़्यादातर फर्स्ट फ्लोर पर इस पे खूब सारी खिड़कियाँ और सुंदर से जैसे घर होते हैं वैसे नहीं था। बड़ा ही तो मतलब पूरी सामने की वॉल में एक भी खिड़की नहीं। हाँ, ऐसा कोई बड़ा सा खिड़की हो, छोटे छोटे रोशनदान ऐसे थे जो हल्के हल्के रोशनदान जो घर में दिखते हैं वैसे। मेन की तरफ जो बड़ी विंडोज़ होती हैं वो कुछ नहीं थी। तो वो जैसे ही अंदर घुसने वाले थे वैसे ही उस लड़की ने पहले तो आके ग्रीट किया बाहर, चलो चलो मम्मी वेट कर रही हैं, कब से वेट कर रही हैं, आपको इतना टाइम हो गया, और बहुत खुश। अब जैसे ही अंदर एंटर होने वाला था वैसे ही उसने रुक दिया, रुको 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 रुको। तो क्या हो गया कि अपना लेफ़्ट पैर घर में रखना। क्या बोला लेफ़्ट पैर, कि ये तो शादी की जो बहू नहीं होती कि पहले ये पैर से वो लोटे में मारो फिर ये सब मारो। तो उसको मतलब वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हुआ कि अरे ये क्या लेफ्ट, कि नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़, बहुत अच्छा, क्योंकि अच्छा काम है इसलिए, और हालांकि अच्छे काम में राइट पैर रखा जाता है, तो लेफ्ट। खैर जो भी है, तो उन्होंने तुरंत से लेफ्ट पैर अंदर रख दिया, और इस तरह से दोनों भाइयों ने कि पहले आप इस तरह से। और लड़कियां भी थी, दोनों लड़कियां थी, उनसे कुछ नहीं कि आप लेफ्ट रखो राइट रखो कुछ भी रखो। विष्णु को ही टारगेट कर रहे थे। हाँ, वो मेनली वैसे तो दोनों ही उसके सर्कल में थे, लेकिन मेन जो फोकस था वो विष्णु के ऊपर था स्टार्टिंग से ही। अब क्या हुआ है कि घर के अंदर घुसते हैं, घर के अंदर घुसने के बाद मेन गेट, उसके बाद इनका दूसरा घर के अंदर जाने वाला गेट, आयरन गेट था पूरा लोहे का। अब वो कहता है कि जैसे हम अंदर घुसे उसके बाद सामने एक और गेट, छोटा सा वो गैलरी, और जिसके लेफ़्ट साइड में ऊपर स्टेयर्स जा रही थी, जीना जा रहा था, सीढ़ियाँ ठीक है ऊपर जाने के लिए, और सामने एक और गेट था जो बंद था, वो ग्राउंड फ्लोर में अंदर जाने के लिए होगा, तो वो मतलब पूरा टोटल तीन गेट थे। एक तो मेन हो गया, हाँ, एक पहला जो अंदर जाने के लिए, एक जो तीसरा गेट था वो था ग्राउंड फ्लोर पे अगर अंदर जाना है तो वो, अगर वो गेट लॉक कर दो फिर आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, फिर ऊपर जा सकते हो साइड से, लेफ्ट साइड में टर्न हो जैसे हमारा है वो नीचे। अब वो कहता है कि अभी 10-11 बजे का टाइम है, ये लोग 8, साढ़े 8, 9 बजे निकले होंगे, और 10 बजे 10, साढ़े 10 तक तकरीबन पहुंच गए सुबह के 10 बजे, सुबह के 10 बजे का। और कहता है कि अंदर मतलब जैसे ही उसने अंदर कदम रखा बड़ी नेगेटिविटी सी फील हुई, बहुत एकदम। घर देखकर भी कह रहा था कि बड़ा उदास जैसे नहीं होता कि कई जगह ऐसी होती हैं जो अपने आप में नेगेटिविटी छोड़ती हैं, उस तरह से उसको फील हुआ उसमें जाके। अच्छा फील नहीं हुआ, और लेकिन होना चाहिए था, क्योंकि एक तो स्टूडियो तैयार हो गया था। जब हम लोग जैसे कितना एक्साइटेड रहते हैं कि भाई कैसा, देखा भी नहीं ना, फोटोज़ देखे स्टूडियो कैसा है ना, वो इंस्ट्रूमेंट्स देखे क्या लगा है कि नहीं, तो वो बड़ा अजीब सा एक फ़ील हुआ दोनों भाइयों को ही। अब क्या होता है कि वो अंदर जाते हैं, और अंदर जाके देखते हैं कि दिन के टाइम में अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं, बिल्कुल भी रोशनी नहीं दिख रही। अच्छा। हाँ, मतलब ट्यूबलाइट वो लाइट कुछ भी नहीं। तो उसने बोला कि अरे, उस लड़की का नाम लेके बोला, जैसे लड़की का नाम मान लो मैं प्रिया बोल देता हूँ एक रेफरेंस के लिए, क्योंकि वो जैसे डायलॉग्स जब आएंगे तो बोलना पड़ेगा। तो प्रिया, वो बोला अरे प्रिया इतना अंधेरा कैसे है? तो वो कहती अरे यहाँ पे वो बल्ब लगा हुआ था और पता नहीं कैसे टूट गया, खैर चलो ना आप ऊपर चलते हैं। तो इस तरह से वो बात आई गई कर दी। और अब दिन के टाइम पे भी एक ही बल्ब है, हाँ, उनके दिन के टाइम पर भी उनको अपनी फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ी, ठीक है। तो फ्लैश लाइट ऑन करके और ये घर से अंदर जाते ही है। अब अच्छा, घर भी मैं आपको बताता हूँ, घर भी बिल्कुल सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनाया हुआ था। मतलब सन जो था सुबह के टाइम पे, सूरज जो था वो ना सिर्फ आगे की तरफ से नहीं चमक रहा था, वो पीछे की तरफ से चमक रहा था इस तरह से। और ये बड़ा मतलब इलॉजिकल सा था। और एक ही घर था और कुछ घर उससे थोड़ा दूरी पे बने हुए थे, काफ़ी दूर था मेन सिटी से, इस वजह से। अब ये अंदर जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जो छोटे छोटे रोशनदान बने थे वो भी ढक रखे थे, उनसे भी कोई रोशनी नहीं, हल्के हल्के मतलब डार्क कलर के कपड़े लगे हुए हैं। तो ये फ्लैश लाइट के थ्रू फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। रोशनदानों भी काले कपड़े लगाए रखे हैं, रोशनदान ठीक नहीं थे। तो कह रहा था बिल्कुल अंधेरा, अगर हल्की सी भी रोशनी आती तो वहाँ से वो, तो हमें फ्लैश लाइट जला के फिर ऊपर जाना पड़ा। ठीक है, खड़ा जीना एकदम। तो वो ऊपर पहुँचे दोनों, ये लड़कियाँ वो आगे आगे चल रही थी, प्रिया जो मैं जो नाम बता रहा हूँ। तो ऊपर जाने के बाद
वो विष्णु से बोलती है कि भैया आप यहीं रुको, अभी मम्मी आ रही हैं। वो भैया नहीं, मतलब भैया तो मैंने गलत बोल दिया, क्या है कि विष्णु आप यहीं रुको, अभी मम्मी आ रही हैं और तब तक मैं इनको ऊपर लेके जाती हूँ। तो विष्णु कहता है अरे मैं भी चलता हूँ, अरे नहीं नहीं आप यहीं रुको, और अभिषेक भैया आप मेरे साथ आ जाओ। तो अभिषेक बड़ा था तो उसको भैया करके, अभिषेक भैया आप मेरे साथ आ जाओ, और उसने दोनों लड़कियों को भी लिया और ऊपर चली गई। अब मेरा भाई वहीं खड़ा है। अभिषेक और लड़कियां ऊपर चले गए, विष्णु अकेला खड़ा रह गया। विष्णु अकेला खड़ा है। कितना फिशी है, मतलब बंदे को समझना चाहिए, कुछ तगड़ा ही फिसला है मतलब आपका भाई लड़की पे, मुझे लग रहा है। दिन में फ्लैश लाइट, यहीं रुको, सब कुछ अंधेरा है। जब कोई दोस्ती में इतना कर दे कि आपको ओन कर ले। भाई उसने कर भी तो इतना सब दिया, और इतने टाइम से दोस्त है। इतनी जेन्युइन बंदी कहाँ मिलेगी? अगर कोई ऐसा कर दे तो समझो कि मामला कुछ गड़बड़ चल रहा है। अगर कोई ऐसा कर दे तो कहने का मतलब ये है भाई। पर कुछ बंदे समझते नहीं है ना। चलो आगे। तो आगे क्या होता है कि अब वो विष्णु फर्स्ट फ्लोर पे रुक गया। फर्स्ट फ्लोर पे सामने हॉल है, फिर अंदर कमरे अमरे, वो अभी गेट मतलब बंद है, उसको दिख नहीं रहा। तो वो फर्स्ट फ्लोर पे रुका हुआ है और ये अभिषेक को लेके और दोनों दोस्तों को लेके ऊपर चली गई। सेकंड फ्लोर पे इनका स्टूडियो सेटअप था। सेकंड फ्लोर पे उसने लड़कियों को बोला कि तुम जाओ और मैं अभी छोटा सा काम करके आती हूँ। तो अभिषेक भी अंदर जाने लगा, तो नहीं नहीं रुको, आप रुको, अब मेरे साथ एक छोटा सा काम है, ऊपर चलो। तो अभिषेक ना ठीक है चलो चलते हैं, टेरेस पे चलो थोड़ा सा। तो ऊपर लेके गई, ऊपर लेके जाती है और वहाँ उससे कहती है कि अभिषेक भैया एक छोटा सा काम है, मम्मी ने छोटी सी पूजा रखी है क्योंकि इतना अच्छा दिन है और आज मंगलवार का भी दिन है, तो आप एक काम करो कि ये सामने से एक फूल तोड़ दो। कि सामने से फूल तोड़ दूँ कि इसकी क्या ज़रूरत है? अरे वो पूजा के लिए चाहिए। तो नॉर्मल है। तो मेरे भाई ने बोला कि अरे तुम जाके तोड़ लो। कि नहीं नहीं मैं नहीं, आप ही तोड़ दो बस प्लीज़, इतना छोटा सा काम है। तो ठीक है। तो वो गया और वो बोलता है कि जैसे ही मैं फूल तोड़ने वाला था फिर उसने टोक दिया, अरे नहीं नहीं लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से फूल तोड़ दो। कि लेफ्ट हैंड का मतलब कि अरे आप तोड़ दो ना जल्दी, फिर जल्दी चलो, फिर हम लोग मम्मी वेट कर रही हैं। तो अब मेरा भाई कहता है जैसे ही मैंने वो फूल तोड़ा अपने लेफ्ट हैंड से तो मुझे एकदम से शॉक फील हुआ, पता नहीं क्यों। फूल तोड़ना तो नॉर्मल सी चीज़ है कि चलो फूल तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मैंने फूल तोड़ा तो मुझे एकदम से झटका लगा, वो बड़ा अजीब सा था। तो मैंने फूल तोड़ दिया और उसने ये चीज़ नोटिस की वहाँ पे कि कई सारे गमले रखे हैं, कम से कम 30-40 गमले वहाँ पे रखे हुए थे और सारे के सारे सूखे, सारे गमले सूखे। बस एक ही ये गमला था जिसमें फूल था और ये प्लांट था, बाकी प्लांट तो सब में थे लेकिन सारे के सारे सूखे हुए सब रखे हुए, कुछ कपड़े से ढक रखे, कुछ वो रखे, मतलब ऐसे। तो ये देख के इसके अलावा छत पे कई सारी चीज़ें, जैसे कांच के टुकड़े पड़े हुए। भाई छत पे लाइट आ रही थी? हाँ छत पे तो लाइट, दिन का टाइम है, कोई ढका नहीं हुआ था और पर पौधे ढक रखे थे, पौधे ढक रखे थे और जो खुल रहे थे जितने दिख रहे थे वो सब सूखे पड़े थे, एकदम से सूखे पड़े थे। तो यहाँ से उसने वो फूल तोड़ लिया और उसको लेके नीचे जाने लगी। इधर जो विष्णु था वो अकेला था। विष्णु के ऊपर आते ही उसकी मम्मी नीचे से आ गई, मोस्ट प्रॉब्ली वो ग्राउंड फ्लोर पे होगी उसकी मम्मी, तो वो वहाँ से निकल के ऊपर आ गई। और ऊपर आते ही विष्णु कहता है कि वो उसकी मम्मी मुझे देख के बड़ा खुश हुई। तो एक तो ये होता है कि मतलब जैसे किसी दोस्त को देखो तो एक तो फॉर्मेलिटी वाली खुशी होती है, अरे बेटा आ गया, दामाद आ गया, वो वाली खुशी है। वो बहुत एकदम से खुश हो गई। छोटे कद की थी मम्मी जो थी, वो छोटे कद की थी और शार्प आवाज़, और जाके एकदम से कहती गले लगा लिया उसने। और विष्णु जो है उसकी हाइट ऐसी है 6'1", 6'2" के करीब है। तो कह रहा है कि मेरे चेस्ट तक आ रही है, और उसने मुझे कस के पकड़ लिया, एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ से उसने उसको जकड़ लिया कि अरे बेटा, और तुझे पता नहीं मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी और तुझे देखने के लिए मेरे आंखें तरस गई, और मैंने इसको कितनी बार बोला, उस दिन भी बच्चे, तो उस दिन भी बड़ी अच्छी रात थी, तुम उस दिन आए नहीं। और इस तरह से वो बातें करने लगी कि कहने लगी उस दिन तुम आ जाते तो बच्चे, उस दिन भी बड़ा अच्छा रहता अगर तुम, लेकिन चलो सब अच्छे के लिए ही होता है, आज तो सबसे बढ़िया दिन है, आज तो ये समझ लो कि सारे काम हो जाएंगे। और इस तरह से तो अरे ठीक है आंटी, ठीक है, थैंक यू आंटी, आप इतना सब कर रहे हो। कि नहीं नहीं बेटा, थैंक यू तो आपका बेटा। और बड़ा स्ट्रेंज वे ऐसे कैसे बात कर रही है, तो उसको लगा होगा कि ज़्यादा मिलनसार है, चलो जैसे पुराने लोग होते हैं। उसके बाद उसने वो हॉल खोला और उसको आगे की तरफ ले जाने लगी, चलो एक काम करते थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं। तो मेरे भाई को समझ नहीं आया कि पूजा कर लेते हैं इसका मतलब क्या आंटी पूजा? कि हाँ बेटा आज इतना अच्छा दिन है आज, और इतना काम शुरू करने जा रहे हो, इतना बड़ा काम,
और तुमको बहुत सफलता मिलेगी, चलो आ जाओ थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं और उसके बाद अपने प्रसाद खा के फिर तुम अपना जो वीडियो बनाना है, हमें तो समझ नहीं आता, जो भी करना है वो तुम कर लेना। तो उसने कहा ठीक है, पुराने लोगों की जैसे आदत होती है कुछ काम तो करने उसने बोला नहीं पूजा करने तो सबको ही बुलाओ यहाँ पे नीचे? से। इतना नहीं बोला, हाँ नहीं बोलने दिया होगा या इस तरह से। तो अंदर कहता है कि जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर के अंदर की तरफ गया तो इतनी नेगेटिविटी फील हुई जिसकी कोई हद नहीं है। हल्के हल्के बल्ब जल रहे, बिल्कुल हल्के हल्के, ना उसमें कुछ साफ दिखाई दे रहा, ना उसमें आंटी का ही चेहरा साफ दिखाई दे रहा है कि मतलब इतना भी साफ नहीं दिख रहा था कि बाहर मैं जाके उनको पहचान लूँ और श्योरिटी से कह सकता हूँ हाँ ये औरत थी। अच्छा, इतना अंधेरा ले रखा? इतना। और क्योंकि उसने हक किया था तो वो हाइट के हिसाब से, वो नहीं होती छोटी छोटी चीज़ें जो दिमाग में रह जाती हैं कि वो मेरे चेस्ट तक आ रही थी, आवाज़ शार्प थी। जब एक सेंस अपना फीका पड़ता है तो बाकी सेंसेस थोड़े से ज़्यादा काम करने लगते हैं। तो इस तरह से मैं भी आपको उसी तरह से बता रहा हूँ जितना उसको उस टाइम पे उसने फील किया कि आवाज़ ऐसी थी, उसकी हाइट उनकी हाइट इतनी थी, इस तरह से। तो वो अंदर लेके जाती है और बड़ा संभल के वो चल रहा, क्योंकि जब आप धूप से आते हो तो वैसे ही आपकी आंखें मतलब एकदम से नहीं देख पाती। अब वो अंदर की तरफ जा रहा है उसकी मम्मी। अब सामने एक रूम बना था, वो जो रूम थे उसके 2 गेट हैं, बड़ा सा हॉल है और सामने एक रूम है, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में। अब जहाँ से ये गए वहाँ से लेफ़्ट साइड का जो गेट था वो पास पड़ रहा था, तो ऑब्वियस ही बात है लेफ़्ट साइड की तरफ से चले जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो लेफ़्ट की तरफ बढ़ा वैसे उसकी मम्मी ने कहा कि अरे नहीं इधर से आओ बच्चे, इधर से राइट साइड की तरफ से हम लोग वो करेंगे, एंटर करेंगे। तो वो उसको राइट साइड की तरफ लेके गई इस तरह से। जब लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ रहे थे तो आंटी जो थी वो पीछे थी और मेरा भाई आगे था, तभी वो लेफ़्ट साइड की तरफ चला गया। लेकिन जब उसने बोला इधर से आओ इधर से, तो आंटी आगे हो गई और मेरा भाई पीछे हो गया। तो इस तरह से तो उसने वो गेट खोले और गेट खोले उसके बाद वो अंदर गई और अंदर जाती है बोलती आ जाओ। तो जैसे ही रुको, अपना लेफ़्ट पैर अंदर रखना, लेफ़्ट वाला पैर। अब यहाँ से वो जो चीज़ समझ में आने लगती कि समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, कि इतनी नेगेटिविटी फील हो रही है। और वो कह रहा है कि मैं बड़ा डरने लगा था, समझ नहीं पा रहा था कहाँ, क्योंकि वो जो मेरा छोटा भाई उसको भैया कहता है, तो कह रहा है कि भैया भी सामने नहीं, दोस्तों का भी नहीं पता, और एकदम से औरत जिस तरह से बिहेव कर रही थी और जितना नेगेटिव फील हो रहा था तो बड़ा अजीब सा। तो वो कहती है कि आ जाओ लेफ़्ट पैर अपना वो रखना, और उसने लेफ़्ट पैर ही अंदर रख दिया। अच्छा। कहता है कि जैसे ही मैं अंदर कमरे में गया भयंकर बदबू। अच्छा। हाँ बहुत बहुत बदबू। वो कह रहा समझ नहीं पा रहा था कि किस अजीब सी बहुत गंदी सी बदबू आ रही थी, चूहे मरे टाइप, मतलब वो बता नहीं सकता, जैसे मतलब बहुत ही गंदी बदबू बता रहा था, ठीक नहीं थी वो। तो वहाँ जाने के बाद वो लाइट बिल्कुल कम डिम, जो बाहर हॉल में बल्ब जल रहा था उसकी जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, साइड में एक और बल्ब जल रहा था उससे जितना दिखाई दे रहा था बस इतना ही उसको दिखाई दे रहा था। तो वहाँ जाके खड़ा कर दिया। अब वो कहता है कि जैसे ही मैं अंदर की तरफ आया और खड़ा कर दिया तो जो दो दरवाजे थे उसके बीच में एक मूर्ति बनी हुई थी, दीवार पर ही बड़ी सी मूर्ति, पूरी दीवार को कवर किए हुए। कह रहा है कि मैं अगर 6 फुट का हूँ तो मुझे हाथ उठा के उसके मतलब मूर्ति के मैं ऊपर वाले सरफेस तक पहुँच पाऊँगा, इतना। अब वो कह रहा है कि रोशनी इतनी नहीं थी कि मैं पहचान पाऊँ वो किस देवता की मूर्ति है। कभी तो लगता है कि वो कहीं हनुमान जी तो नहीं है, कभी लगता है कि ऐसा नहीं कि कहीं वो शनि देव तो नहीं है, कभी ऐसा वो फील कर पा रहा है कि कभी कभी दिखता है कि मतलब मूछें टाइप बन रखी हैं तो हो सकता है कोई और देवता है, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि किस चीज़ की है। इसके अलावा वो कह रहा है कि जिस तरह से कोई गीली चीज़ शाइन करती है, रिफ्लेक्शन आता है, उस तरह से ये समझ में आ रहा था कि ये जो मूर्ति है वो हल्की सी गीली हो रखी है, इस पर कोई चीज़ ऐसी है, लिक्विड इसके ऊपर आ रहा है, तेल टाइप कुछ लगा हुआ है। जैसे हनुमान जी की जो मूर्तियाँ होती हैं जिसे टीका करते हैं बजरंगबली की जो होती हैं उस तरह की, तो वो कह रहा है कि उस तरह का उसके ऊपर कोई लेप सा है और जिस पे हल्की हल्की शाइन उसको नज़र आ रही है। और कह रहा था कि हल्की हल्की आंखें दिख रही थी क्योंकि बिल्कुल सफ़ेद थी। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो किसकी मूर्ति है, बिल्कुल तो आंखें सफ़ेद सी जो दिखाई दे रही हैं, हल्की सी मूछें भी लग रही हैं, तो इस तरह से। अब वो मूर्ति के सामने खड़ा है बिल्कुल, और कह रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मुझे ही देख रहा है सामने, जो भी मूर्ति में जिस भी देवता की है किसकी है वो बिल्कुल सामने, उसकी नज़र मेरे ऊपर ही है। आंटी बहुत खुश, कह रहा कि वो बहुत ज़्यादा खुश। अब कमरे में जाके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बदबू जैसा आ रहा, अब ये सोच रहा है कि समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ। इतने में क्या होता है कि जो अभिषेक था वो फूल तोड़ के नीचे आ गया और उसकी जो प्रिया है वो चिल्लाती हुई आई कि मम्मी अभिषेक भैया भी आ गए,
और ये सुनकर उसकी मम्मी भी खुश और खुश कि बेटा मैं तो एक का सोच रही थी, आप तो दो दो भाई और इतना अच्छा कर रहे हो, और देखो क्या लंबाई है और कैसा है, कितना अच्छा स्वभाव है, आ जाओ बेटा आ जाओ, इसको ले आओ। तो जो प्रिया थी वो अभिषेक को अंदर कमरे की तरफ लेके जाती है, लेकिन वो खुद कमरे में नहीं जाती, और वो साइड हो जाती है और बोलती है भैया आप जाओ, अंदर ही हैं, मम्मी पूजा कर रही हैं। तो मेरा भाई बोलता है कि पूजा, कि हाँ वो छोटी सी पूजा है, एक अच्छा सा काम है, आप जाओ जाओ अंदर जाओ। तो अभिषेक भी ये कहता है जैसे ही मैं अंदर कमरे में घुसा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने एकदम से हल्कापन शरीर के अंदर आ गया, सेम बदबू, अजीब सी बदबू। और वो कहता है कि जैसे ही मैं कमरे के अंदर घुसा वैसे ही मेरा मुंह कड़वा हो गया, जैसे कोई बहुत कड़वी चीज़ मेरे मुंह के अंदर रख दी है, बड़ा अजीब सा, कि जैसे अभी मैं उल्टी कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरह की फील आई। तो वो समझ में नहीं आया। अब ये अंदर वहाँ पहुँच गए, दोनों भाई खड़े हुए हैं मूर्ति के सामने, और इनके बीच कोई बात नहीं हो रही है, कोई बात, बिल्कुल दोनों को पता है कुछ गड़बड़ हो रही है, दोनों समझ चुके हैं कि सब ठीक नहीं चल रहा, लेकिन इनके बीच ज़ीरो कॉन्वर्सेशन। आंटी सामने खड़ी हो पूजा कर रही है, मंत्र पढ़े जा रही है और पानी चढ़ा रही है और ये कर रही है। मंत्र क्या थे, कभी सुने हुए थे तुम्हारे भाइयों ने? जो विष्णु और भाई जो योगा का जो कोर्स है उसके अंदर संस्कृति है, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं कि कौन से मंत्र चल रहे हैं, ना किसी देवता का नाम। अच्छा एक और चीज़ में अगर आपने गौर किया हो, जब मैंने आपको पहले बताया था कि जब उसकी मम्मी विष्णु को बोल रही थी कि कुछ अच्छा काम करने से पहले ये करना चाहिए, उसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया कि भगवान ने हमको मिलाया है या ईश्वर ने हमको मिलाया है, वो ये कुछ नहीं कि आज बड़ा अच्छा दिन है, आज तुम लोग आ गए, और इस तरह से कभी भी किसी देवता का, किसी भगवान का नाम लेकर वो नहीं किया। अब यहाँ पे वो पूजा करने लगी, पूजा कर रही, बहुत खुश पूजा कर रही है, उसके पैर छू रही है खुशी में। और तो मेरे भाई बता रहे बड़ा अजीब सा वो सीन था, और हम दोनों बिल्कुल आसपास खड़े हुए हैं, दोनों, मतलब मेरे भाई की एक की 6 फीट हाइट है और दूसरे की 5'11" ऐसे हाइट है दोनों, और जो अच्छे हेल्दी लोग हैं, और वो ये सब बस देख रहे हैं, नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। वो कह रहा है कि मेरा एकदम से मुंह कड़वा हो गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। और बाहर जो प्रिया थी वो भी चली गई। अब बस ये 3 लोग हैं। अब ये कहती है उसकी मम्मी जो है वो कहती है कि बेटा अभी रुको, अभी आई मैं, और अभी आई कह के अब उसके पास जो गेट था जहाँ से वो अंदर आई थी वहाँ से नहीं निकली, कहता घूम के हमको क्रॉस करती हुई दूसरे गेट से निकल गई। अच्छा। अब वो भी गई। अब उस कमरे में बस ये दोनों हैं, दीपक जला दिए, जो पूजा कर रही थी वहाँ पे लाइट दीपक जला दिए हैं, और अब मूर्ति हल्की सी जो है उसके पैर वैर और घुटने तक थोड़ा सा दिख रहा है, और हम दोनों खड़े हैं और हम में से कोई बात नहीं हो रही। ना वो कह रहा है कि भैया चले, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कि भैया चलो लेट हो रहे हैं, कोई भी किसी तरह की बात नहीं। या कैसा घर है, जो नॉर्मल सी बात है, यार अजीब सा घर है, कैसे घर में आ गए, कुछ भी नहीं, दोनों खड़े हैं। भाई वो उन्होंने डिस्कशन क्यों नहीं किया इस बारे में? अगर उनको एक अलोन टाइम मिल गया तो वो बेसिकली हिप्नोटाइज हो गए, ऐसा कुछ सीन था? ऐसा मतलब वो कह रहा, अभिषेक कहता है कि मैं चिल्लाना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसको लेके जाऊँ, पर मैं जा ही नहीं पा रहा। मैं सब देख रहा हूँ कि ये दीपक जला के चले गए हैं, ये परेशान है, मैं डरा हुआ हूँ, कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा हो रखा है बिल्कुल, लेकिन कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े हुए। सबसे स्ट्रेंज बात यही थी, सबसे परेशान कर देने वाली बात यही चीज़ थी। अब वहाँ खड़े हुए हैं। 5-7 मिनट के बाद उसकी मम्मी जो है उसी गेट से जिससे पहले एंटर हुई थी, उसी गेट से वो अंदर आ। मैं दरवाजे इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह से उनका हॉल था, जो दूसरा गेट था वो थोड़ा सा लंबा था, वहाँ से अगर आप आमतौर पे जाओगे तो लेफ्ट साइड वाले गेट से अंदर वाले गेट से जाओगे, आप दूर से जा रहे हो, मतलब कि कुछ वो इस तरह से। और अंदर हॉल वाले उसमें कमरे में 2 दरवाजे बनवाना वो भी बड़ा अजीब सा था कि 2 दरवाजे किस लिए, हम तो रूम्स में एक डोर लगवाते हैं। अब वो अंदर आई, अंदर आते ही चौखट पार की और वो बाहर की तरफ देख के कहती आजा आजा, आ ऐसे करके, और मेरे भाई ये दोनों देख रहे हैं। और तब वहाँ पे मेरा भाई देखते हैं जहाँ पे उनकी सब बुरा हाल हो गया। वो था कि वो एक लड़के को लेके आई जो बिल्कुल मेरे विष्णु के कद का, 6 फीट के करीब हाइट, बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल पतला, जिसमें कोई जान नहीं, ना उसका चेहरा सही से दिख पा रहा है, ना कुछ दिख पा रहा है, बस ये दिख पा रहा है कि कोई है जिसको बच्चे की तरह ट्रीट करके ला रही है। तो वो उसको लेके आई और वो बिल्कुल वो वॉकिंग आ रहा है, वो आया
पतला सा बिल्कुल दुबला सा चलते चलते हिलते हुए उसके अंदर आया। जैसे अंदर वाले आने वाला था, अब उससे कहती है रुको, राइट पैर रख, राइट पैर। फक भाई, मेरे तो यार रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये उसके समझ, तो वो उसको समझ नहीं आया उस लड़के को, राइट पैर ये वाला। वो पास जाके उसके घुटने, ये पैर रख ऐसे, ये आजा देख भैया आए हैं, देख आजा, देख भैया आए हैं, सब ठीक कर देंगे भैया, आजा, ऐसे इस तरह से। और वो उसको अंदर ले आई। यहाँ पे भी मेरे भाइयों की हिम्मत नहीं हुई, वो इतना भी नहीं बोल पाए कि आंटी ये कौन है। अगर वो सेंसेस में होते कि आंटी ये कौन है या आंटी ये क्या हो रहा है, ये कुछ भी नहीं। तो मेरा जो अब मुझसे छोटा जो अभिषेक है, वो तो बोल ही नहीं पा रहा बिल्कुल। वो तो बिल्कुल ही एकदम शांत, उसका मुंह कह रहा है कि इतना कड़वा हो रखा है कि मुझे लग रहा है अगर मैं बोलूँगा तो उल्टी कर दूंगा, वॉमिट हो जाएगी वहीं पे। और वहाँ देवता हैं, तो उसको क्या पता कि देवता हैं कि कौन है, कि थोड़ा, तो मैं बोल ही नहीं पा रहा। और विष्णु को तो कुछ होश ही नहीं है, वो तो बस खड़ा हुआ है। कहाँ गई इस टाइम पे? कुछ वो सब ऊपर गए। वो प्रिया, वो अपने दोस्तों को लेके, उनके 2 लड़कियों को लेके वो ऊपर स्टूडियो में। स्टूडियो एक्चुअली में वहाँ पे था, बनाया गया स्टूडियो। बाद में पता पड़ा इनको कि स्टूडियो, उन लड़कियों ने बताया कि हम तो ऊपर स्टूडियो में थे जब ये सारा सीन होता। अब वो आजा करने के बाद फिर वो विष्णु को बुलाती है कि बेटा आओ पूजा कर लो, आ जाओ साथ में दोनों भाई पूजा करेंगे, आ जाओ, ऐसे करके। अब यहाँ पे विष्णु कहता है कि आंटी मैं कोई पूजा नहीं करूँगा। कि बेटा क्या हो गया, पूजा कर ले। बोल पाया विष्णु में हिम्मत यहाँ पे आ अब गई। उसने बोला है कि आंटी मैं नहीं कर रहा पूजा। कह रहा है कि अरे क्या हो गया बेटा, तुझे बताया नहीं खाली पेट आना था, तू खाली पेट नहीं आया। तो कहते हैं कि आंटी कब वो खाली पेट ही आया हूँ, पर मुझे पूजा नहीं करनी। उसके बाद अब मैं तो खुद पूरा एकदम से, भाई मेरे को भी 2-3 बार गूज़बम्स आ गए भाई। और उसने साफ, और वो मना करने लगा। और मना ऐसा नहीं, मतलब बहुत जैसे बहुत ताकत लगा के, नहीं आंटी वो मैं पूजा नहीं करूँगा। और अभिषेक तो कुछ बोल भी नहीं रहा कि आंटी नहीं करनी है इसको, उसको सब समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, नेगेटिविटी है। उसके बाद भी कुछ नहीं। उनकी टोन अगर और अच्छे से बोल के बता सकते हो कैसे बोल रही थी वो? अब ये एक तो सुनी सुनाई, अगर मेरा भाई बताता तो वो उसी उसमें बताता। खैर वो तो अब इस बारे में बात भी नहीं करता। ये चीज़ें उसको इतना इम्पैक्ट कर गई है कि वो, उसको ये पसंद नहीं है। अब उसको बुलाने लगी तो मेरे भाई ने बोला कि मैं नहा के नहीं आया आंटी, ये उसने इतना बोला विष्णु ने। वो चिल्ला पड़ी, पागल है, बुरी तरह से पागल हो गया है, तुझे बोला नहीं था नहा के मत आना, वो नहा के आना और कुछ लेके मत आना, कुछ खा के नहीं आना, पागल है क्या बिल्कुल, ऐसे करके। अब दोनों मेरे भाई जो थे वो बिल्कुल कब गए, बहुत तेज चिल्ला के। और जितनी खुशी थी उसकी सब ऐसा लगा। तो बोलती है चल कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं, कोई आज दिन इतना अच्छा है ना, नहीं ना क्या है, कोई बात नहीं, आजा इधर, ऐसे आजा पूजा कर ले। और वो कह रहा है कि मैं भागना चाह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। तो बोलता है नहीं आंटी मैं नहीं करूँगा पूजा। तो बेटा पूजा करनी पड़ेगी, आ, मैं कब से वेट कर रही थी, आ, ऐसे। और उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। इतने में अभिषेक चिल्लाया, विष्णु चल यहाँ से, पकड़ के हाथ, और वो वहाँ से उसको हाथ पकड़ के खींचने लगा, चल यहाँ से। और विष्णु वहीं जमा खड़ा हुआ है, विष्णु चल यहाँ से, और उसने उसको धक्का देकर चल यहाँ से। और वहाँ से दोनों ये कमरे से बाहर निकले तेज से। अब यहाँ पे आंटी पागल हो गई, बोलती बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा क्या हो गया, बेटा इधर आ, बेटा पूजा मत कर, टीका लगा ले बेटा, इधर आ, 1 मिनट इधर आ बेटा, ऐसे तेरा भाई खड़ा है बेटा यहाँ पे, तेरा भाई इधर आ। इस तरह से वो चिल्लाने लगे। अच्छा, मीनवाइल वो जो पतला दुबला लड़का है वो एकदम शांत है। वो शांत है, वो झुका सा खड़ा है पूरे टाइम, वो बस झुका सा खड़ा था, कुछ भी नहीं, सिंगल वर्ड नहीं। उसने बोला बेटा ये वाला पैर रख, तो उसको ये भी समझ नहीं आ रहा है कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, ऐसे। अब ये खींच के बाहर उसको ले गया। और जैसे ही वो कहता है, जब हमने वो हॉल क्रॉस किया रूम के बाद, जैसे जैसे हम वहाँ से खिसके, तब हमें समझ में आने लगा कि क्या चल रहा है। अब यहाँ से वो भागते हुए एकदम नीचे उतरे। तो नीचे जब वो उतरे तो उन्होंने देखा कि जहाँ गेट था वहाँ पे एक नारियल टूटा पड़ा है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, नारियल टूटा पड़ा था, कुछ चावल बिखरे पड़े थे, 2-4 चीज़ें ऐसे वहाँ पे बन रखी थी, कुछ टोना टोट का टाइप वगैरह। और अंधेरे में उनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पैर कहाँ, कौन से स्टेप पे, ना लाइट जलाई कुछ। और इस तरह से वो वहाँ से रश आउट हो बाहर निकल गए। बाहर निकले, धूप में आए, घर छोड़ा, बाइक घुमाई दोनों ने, पागल एकदम, रोए जा रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। और वहाँ से एकदम से बाहर आ गए। और इनकी मम्मी, उसकी जो मम्मी थी, आंटी थी, वो चिल्ला रही है ऊपर से,
प्रिया प्रिया बेटा जा रहे हैं दोनों, प्रिया ऐसे करके, क्योंकि प्रिया और उसके दोस्त ऊपर थे और वो पीछे, जितना उन्होंने मतलब सुन पाया वो पीछे से इस तरह से चिल्ला रही थी। और लड़कियां वो अंदर ही थी तब तक? लड़कियां सब ऊपर और प्रिया भी ऊपर, उसके दोस्त भी ऊपर स्टूडियो में, और ये बाहर आ गए। बाहर आके उन्होंने मोटरसाइकिल भगाई, बाइक जितना भगा सक, जितनी तेज़, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैप से आए थे, पहली बार गए थे, कुछ कह रहा हम बस भाग ही रहे थे, इतना दूर निकल आए कि वो घर ही दिखना हमको बंद हो गया। तब हम एक जगह पे रुके, सांस ली, तब समझ में आया उसके, अब इनकी कॉन्वर्जेशन, यहाँ इनका मुंह खुला, कह रहा कि भैया आज तो मरने से बच गए। और विष्णु तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, क्या हो रहा है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ। ऐसे टाइम पे इंसान को भगवान का नाम भी याद नहीं आता कि भगवान का नाम, बिल्कुल ब्लैंक। सीधा इन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप से मम्मी को वीडियो कॉल की। हम लोग जब बात करते हैं मोस्टली वीडियो कॉल भी करते हैं, तो मैं भी अगर मम्मी को अपने फ़ोन लगाता हूँ तो मेरा अपने आप ही हाथ उस पर जाता है वीडियो कॉल पर ही। तो मैं उनको ऐसे, उनको भी बहुत पसंद है सामने से ऐसे देख के बात करना, या काम कर रही होती हैं तो स्पीकर पे, वीडियो कॉल पे तो स्पीकर चलो सामने रख लेती हैं। तो उन्हें फ़ोन किया, मम्मी उस टाइम पे आराम कर रही थी घर पे। अच्छा, मम्मी जो है वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। जैसे हमारे परिवार में भी और भी रिश्तेदार हैं जिन पे कोई देवता आ गया, कोई कुछ आ गया, तो कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि मम्मी इन चीज़ों को सीरियसली लेती हों या उनके ऊपर कभी ऐसा हो कुछ आ गया हो, कभी कुछ नहीं। बहुत मतलब रियलिस्टिक वो ये मानती है, बस भगवान की पूजा करो, इतना। अब इनका वीडियो कॉल गया, मम्मी ने उठाया, तो मम्मी ने उठाया, उन्हें बोले और सुनाओ, मम्मी ने उठाया कि हाँ विष्णु, ऐसे करके। विष्णु इधर से बोल पड़ा कि मम्मी आज तो मरने से बचाऊं। इतना कह पाया था, एकदम से मम्मी के ऊपर हमारे जो कुल देवता हैं भूमिया बाबा, भूमिया आ गए, कुल देवता उनके ऊपर आ गए, भूमिया बाबा, और उनके हाथ से फ़ोन गिर पड़ा, आंटी के हाथ से। आंटी के हाथ से। अब हमारे जो कुल देवता जब भी आते हैं, जैसे नानी के ऊपर आते थे, वो जब भी आते हैं तो वो ऐसा बताते हैं घोड़े पे आते हैं, और जब वो घोड़े पे आते हैं तो अपने आप से हाथ ऐसे बन जाते हैं जैसे लगाम पकड़ी हो, और तुक 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 ऐसी आवाज़ आती है, बहुत हॉर्स और बहुत लाउड सी आवाज़ आती है। तो एकदम से उनके हाथ से फ़ोन गिर गया। अब ये कह रहे हैं कि वीडियो कॉल पे हमें मम्मी की चेहरा वाला पार्ट नीचे पड़ा हुआ है, जैसे हल्के से हाथ, चेहरा और पंखा दिखाई दे रहा है बस, और मम्मी तो चला तुक 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 ऐसे चिल्लाने लगी। अच्छा, हाँ तो भाई आपके भी रोंगटे खड़े हो गए यार। भाई आपने तो बिल्कुल क्लोजली पता है इस चीज़ से गुजरे हो, मतलब आपको तो बताया है आपके भाइयों ने, भाई अलग ही सीन है। और फिर अब वो मम्मी जो है वो ऐसे जिस तरह से लगाम पकड़ रखी हो, और एकदम से उनके अंदर से आवाज़ आ रही तुक दुक तुक दुक तुक दुक तुक दुक, और एकदम चिल्ला पड़ी क्यों गया था वहाँ, ऐसे ही हाथ कर, क्यों गया था उधर, क्यों गया, तूने पूछा मुझसे, इस तरह से। साले मरने से बचाया मैंने तुझे, मरने से। वो अपनी रीजनल जो हमारे वहाँ की भाषा है उसी भाषा में कि हमने तुझे बचा ला मरने से, तो हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाए की, ऐसे तूने पूछा, ऐसे इस तरह से। जाएगा अब जाएगा, मुंह कड़वा हुआ था तेरा, ऐसे जो मेरे भाई का हुआ था, तब भी तेरी समझ नहीं आई, तब भी तेरी समझ, तो झटके दिए थे, इस तरह से। मम्मी को कुछ भी नहीं बताया कि ये कहीं गए हैं, ये या किसी से बात हुई है, और कोई मम्मी ऐसा में हुआ पहले है। कभी आए भी नहीं। कभी नहीं, पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़े से बड़ी चीजें हो गई, नानी पे आते थे, नानी पे आते थे ना, सेम उसी तरह से आते थे, बहुत ओकेजनली इसी तरह से आते थे। और मतलब मम्मी पे कभी नहीं। ये देख के ये बस रोने लगे, कह रहे बाबा हमसे गलती हो गई, हमसे गलती, कैसे बचाया मुझसे पूछ, कैसे बचाया मुझसे पूछ, ऐसे करके बहुत चलना, प्रसाद चढ़ाइयो, और ऐसे करके मम्मी बेहोश हो गई। उसी टाइम पे बेहोश हो गई, इन्होंने चिल्ला रहे मम्मी मम्मी बाबा मम्मी, ऐसे बाबा देवता को बाबा मम्मी, कुछ रिस्पॉन्स। इन्होंने काटा, 1 मिनट बाद दोबारा लगाया, तो फिर अपने मम्मी वो फ़ोन उठाया कि अरे तुमने क्या हो गया बेटा, उन्हें कुछ याद नहीं, तो बड़ा सर भारी हो रहा है, मतलब मम्मी कह रही है एकदम तबीयत ख़राब सी लग रही है, तुम बताओ क्या कह रहे थे। तो वो कह रहा है कि मम्मी ऐसी मैं अभी वो ऐसे मैंने आपको फ़ोन किया था और आप चिल्लाने लगी और ये कहने लगी। वो कह रहा है कि क्या बात हो गई। तो उन्होंने मम्मी को बताया कि शॉर्ट में कि हम ऐसे घर में गए थे, वहाँ पे कोई पूजा टोटका वोटका मम्मी हुआ है। तो मम्मी ने कहा कि तुम सीधे कोई पास में जो मंदिर हो वहाँ जाओ और भगवान के पास पंडित जी से
ये बात बताओ और ये सब। तो जल्दी से वो वहाँ से हनुमान मंदिर की तरफ चले। रास्ते में इनको याद आया कि इनकी दोस्त वहीं छूट गई है दोनों, और इतना डरे थे, एकदम से उसको फ़ोन किया अपनी दोस्तों को और बोला कि तुम कहाँ पे हो? कह रहे कि हम तो बाहर हैं, खाना खाने जा रहे हैं, नाश्ता करने के लिए। प्रिया नीचे गई है। बोले छोड़, सब छोड़, निकल वहाँ से। क्योंकि क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तू निकल वहाँ से। तुमने कुछ खाया पिया कि नहीं? नहीं, बस निकलो वहाँ से, जस्ट इसी टाइम पे निकलो, कैसे भी निकलो, बहाना बना के निकलो, बस निकल के आओ। तो ये दोनों घबरा गए कि आप दोनों कहाँ हो? कि बस हम दोनों आगे तुमको मिलेंगे इस जगह पे जो मंदिर है वहाँ पे, हबीबगंज से पहले, तुम वहाँ से जल्दी आओ निकल के। इस तरह से वो 2 लड़कियाँ वहाँ से, फिर वो एकदम से वो समझ गई कि कोई ऐसी बात हो गई है, वो वहाँ से निकली। यहाँ से सीधा हनुमान जी के मंदिर गए, वहाँ बैठे और पंडित जी को सारी बात बताई। उन्होंने फिर मंत्र उनके सर पे हाथ रख के पढ़े और हनुमान जी के पास बैठे। अब यहाँ से वो घर आ गए। शाम के टाइम की बात है, पूरा दिन चला गया। शाम के वक्त इसकी उसके दोस्त के फ़ोन पे फ़ोन, एक के बाद फ़ोन, दूसरा, तीसरा। प्रिया का? प्रिया के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे। तो मेरे भाई ने उठाया, अभिषेक ने उठाया। विष्णु के नंबर पे फ़ोन आ रहे थे, अभिषेक के नंबर पे कोई वो नहीं। मैसेजेस आ रहे, क्यों चले आए, क्या बात हो गई, आपने बताया नहीं, कोई बात है तो मुझसे करो, क्या दिक्कत है। अब भी हार नहीं मान रहे, मानना पड़ेगा। अब क्या होता है, अच्छा इससे पहले भी क्या हुआ था, जब ये इनसे बात भी करते थे प्रिया से, तो प्रिया हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े, फुल कपड़े पहन के आती थी, पूरे स्लीव्स के और इस तरह से। तो एक दिन उसने कह रहा था कि किसी वजह से हाथ उसके ऊपर थे, तो यहाँ पे उसको कटे के निशान दिखे। तो बोले कि ये कैसे निशान है तुम्हारे हाथ पे, इस हाथ पे, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे, ये कैसे निशान है? तो वो कहती, अरे मेरा जो पुराना रिलेशनशिप था ना वो अच्छा नहीं था, मैं उसे बहुत प्यार करती, इसलिए मैंने कट मार रखे हैं। ये वो ऐसे बताती रहती थी। अब समझ में आया वो कट किस चीज़ के रहे होंगे, जादू टोने के या उससे रिलेटेड किसी चीज़ से। इसके बाद क्या होता है, ये घर पे आए, शाम को इसका फ़ोन आता है, मेरे भाई ने उठाया, अभिषेक ने, और वो चिल्ला पड़ा, तुम लोग क्या समझते हो, तुमको पता है, तुमको लगता है कि हमको ये सब पता नहीं है, तुम जो जादू टोना कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, और मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा, ये करूँगा। इतनी देर में उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया और ये बात कर रहा था स्पीकर पे, विष्णु बोल रही है, विष्णु सुन रहा था, और उस टाइम पे भी वो सहमा सा बैठा। उसकी मम्मी ने फ़ोन ले लिया और फ़ोन पे कहने, बेटा क्या, बेटा ये पड़ोसी थे, मैं नहीं थी, मेरे पड़ोसी ये करते हैं, वो टोटका करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, मैं तो उनका उतार रही थी बेटा। सुनो अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत अच्छी घड़ी चल रही, तुम वापस आओ बेटा, तुम वापस आओ। अब वो कहने लगी, अब मेरा भाई जो बिल्कुल पागल, मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट, शायद परवरिश ऐसी है कि उसने बस गालियाँ नहीं दी, और वो बोल रहा है कि नहीं आंटी फ़ोन रखो, फ़ोन नहीं हो जाए। अब वो क्या कहने लगी कि मेरी विष्णु से बात करा दो बेटा, मेरी विष्णु, मैं यहीं से उपाय कर दूंगी सारे, मेरे विष्णु से बात तो कराओ, थोड़ी सी बात तो। और विष्णु उधर बैठ के रोने लगा, बिल्कुल रोए जा रहा है, बेटा बात करा दे बस मेरी, बेटा बहुत अच्छा दिन है, ऐसा दिन नहीं आएगा बेटा, बात करा मेरी, ऐसे। अब वो बोल नहीं रहा कि आंटी कोई बात नहीं होगी, उस फ़ोन बंद, वापस से फ़ोन, दोबारा फ़ोन। अब कहती बेटा एक काम कर दे, मुझे पता है कैसे सही होगा, मुझे पता है, राई के दाने ले बेटा, राई के दाने लेके अपने छत से जाके फेंक दे पश्चिम दिशा में। यार ये तो हार ही नहीं मान चाह क्या रहे हैं इतना। और उसकी इसकी तो वॉइस रिकॉर्डिंग उनके फ़ोन में थी, और जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, जब मैंने खुद जाके, मतलब उन्होंने व्हाट्सएप पे बाद में भेजी, उसकी आंटी की आवाज़ सुनी, और मतलब ऐसा लग रहा था कि कौन बोल रहा है, किसी की भी इतनी नेगेटिविटी और इतना डर सा, इतना अजीब सा वो, कि जैसे कोई इंसान जो बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहा हो और वो छूट रह गया, हल्का सा रह गया उसको। तो वो इस तरह से करने लगी। फिर उसका नंबर ब्लॉक करवाया, मैंने उसका बोला कि भाई नंबर ब्लॉक करो, ये सारी चीज़ें करके बंद करवा। अब मेरा भाई जो है वो बहुत डरा हुआ, रात को सो ही नहीं पा रहा बिल्कुल। उनकी जो घर आने की टिकट्स थी वो लेट थी, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से उनको जल्दी एकदम से सो ही नहीं पा रहे, बिल्कुल पागल से। रात को मैं फ़ोन कर रहा हूँ 2 बजे तुरंत कि भाई मैं नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा नींद क्यों नहीं आ रही? कि सोता हूँ तो मुझे सपना आता है कि मैं उसी घर के अंदर हूँ, मैं निकल ही नहीं पा रहा वहाँ से, कोशिश कर रहा हूँ निकलूँ, समझ ही नहीं कैसे बाहर निकलूँ, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। अब मेरे भाई को क्या दिखे कि वो औरत दिखे, वो आंटी दिखे, उनका घर दिखे कि उसी हॉल के अंदर है, वो देवता जो है बिल्कुल सामने, वो बट उसकी मूर्ति लगी हुई है, और वो कुछ मांग रहा है, बलि मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, इस तरह से। मेरा भाई जो है वो कहता है कि जब वो अपने कमरे पे डरा हुआ था तो वो इतना नेगेटिव फील करता था कि वो उसको धूप में लेकर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। कहता है कि मैं रात को सो नहीं पा रहा और मुझे धूप चुभ रही थी, जैसे ही मैं किसी चीज़ बाहर जाऊँ तो मुझे ऐसा लगे कि यार ये क्या,
अजीब सा, अंदर आ जाऊँ, बार अंदर जाऊँ, लगातार ठंड लगे और मैं कंबल ओढ़ के बैठा हूँ, लेकिन मेरी बार बार जो ध्यान था वो मेरी अलमारी पे जाता, बार बार लगातार। मुझे लग रहा है कि कुछ है, कुछ मुझे ढूंढना है इसमें से, कुछ निकालना है, कुछ करना है इस तरह से। तो जैसे ही उसने खड़ा हो गया और पूरा सामान इधर उधर पलटने लगा, रात की बात है, जो अभिषेक था वो सो गया, पूरा खींच के डाल रहा है, उसमें जो भी कपड़े हैं वो निकाल रहा है और ये निकाल रहा है। तो मेरा भाई की आँख खुली, ये क्या कर रहा है, क्या विष्णु क्या कर रहा है, ये कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो वो खड़े हो गए, पागल हो गया क्या, अरे भैया छोड़ दे, मैं समझ नहीं आ रहा, कुछ करना है, मतलब मुझे सामान निकालना है ऐसे करके। और जैसे ही उसने वो सामान निकाला तो उसमें एक गिफ्ट बॉक्स था, और ये वही गिफ्ट बॉक्स था जो प्रिया ने उनको कुछ टाइम पहले दिया था, और ये बोल के दिया था कि ये तभी खोलना जब मैं आपको बोलूँगी, एक दिन आएगा जब मैं आपको बोलूँगी खोलने के लिए, तब खोलना। इस तरह का गिफ्ट बॉक्स पहले से रखा हुआ था। इसके बाद वहाँ पे अब उन्होंने वो गिफ्ट, उनकी खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, गिफ्ट बॉक्स के अंदर है क्या, बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो उसका उठाया उन्होंने रात के टाइम पे, और रात के टाइम पे पागलों की तरह बाइक लेके सीधा जहाँ मंदिर पे जे पहले गए थे हनुमान जी की, सीधे उस पंडित जी के पास पहुँचे। बोले कि बाबा ये मैं उस दिन आए थे, ये इसका क्या करना है समझ नहीं आ रहा इस तरह से। तो वो भी बहुत परेशान, वो भी एकदम, जब उसने पहले दिन ये किस्सा सुना था वो तो कहने लगा तुम तो जाओ, भोपाल छोड़ो, हबीबगंज छोड़ो, हाँ ये सारी चीज़ें जाओ। वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गया वो, ये सब सुन के कि ये सब ड्रामा हुआ, इस तरफ हुआ। अच्छा, और ये उस तरफ होते भी ज़्यादा। उसने ये बात बाद में बताई थी कि यहाँ पे जैसे अभी दशहरा गया है और ये गया है, तो दशहरा पे अगर आप भोपाल में जाते हो या जहाँ वीरान जगह हैं, वहाँ पे आपको कटे हुए कद्दू सिंदूर में लिपटे हुए, चूड़ियों के साथ, और जिनमें पिनें घुसी हुई हैं, इस तरह के आपको जगह हर चौराहे पे मिल जाएंगे, टोटके वाले इस तरह से। ये तो मैंने मेरे खुद के देखे हुए हैं, जब मैं उनके पास गया था, ये लॉकडाउन से पहले की बात है, उस टाइम ही। इसके बाद क्या होता है कि उन्होंने क्या किया फिर पंडित जी ने, मतलब मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ, तो पंडित जी ने क्या बोला कि इसको वो बबूत वबूत लगा के और वो करके, और बोला कि बेटा इसको जलाओ यहीं पे, इसकी बबूत लगाओ। तो उसने बोला कि लो पंडित जी, नहीं नहीं मुझसे दूर, अच्छा, मैं इसको टच नहीं करूँगा, इसको बबूत लगा के और इसको जला दो यहीं पे, वरना ये पता नहीं इसमें क्या। उन्होंने खोल के भी नहीं देखा कि उसके अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या चीज़ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से क्या होता है कि उनकी ट्रेन की टिकट्स थी तो वो घर आ जाते हैं। ये बात हमने पापा को नहीं बताई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले, और ये चीज़ उनको मेंटली भी और हेल्थ वाइज भी कितना परेशान करती। तो ये घर पे मम्मी को पता थी, मुझे पता थी, और भाइयों के साथ। 2 दिन बाद वो आगरा आ जाते हैं। बा हमारा जो होम टाउन है, टाउन का नाम बा है, तो वहाँ पे आ जाते हैं। पापा को ये बात बताई, बहुत परेशान, उनको समझ नहीं आया कि करना क्या है। तो वहीं पे एक बाबा बैठते हैं। बाबा जो हैं बहुत फेमस बाबा हैं, और कोई मतलब वो नहीं होता कि पैसे के लिए दान दक्षिणा, कुछ भी नहीं। एक पेड़ के नीचे बस बैठते हैं, कहते हैं सिद्धियाँ है उनके पास ये। तो सीधे पापा ने कहा कि वहीं लेके चलते हैं उनके। अब वहाँ पे क्या हुआ, हम तीनों भाई, मैं उस टाइम पे घर पहुँच गया था दिल्ली से सीधा, तो वो दोनों वहाँ से आ गए थे। हम वहाँ पहुँचते हैं उन बाबा के पास। अब बाबा क्या ऐसे वो लगता है, कई सारे लोग, दरबार सा, कई सारे आसपास के गांव के लोग जिनको समस्याएं हैं, भूत प्रेत की कोई बात है, मेंटल कोई वो है या बीमारी है, तो वो पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद अब हम लोग बैठे लाइन में, सामने बैठे हैं पेड़ के नीचे छाँव में, वो अपने लोगों को देख रहे हैं। वो जो बाबा थे, उन बड़े बड़े बाल हैं, उनके बड़े बड़े बाल, क्लीन शेव बिल्कुल, कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते थे, बड़े बड़े बाल काफ़ी यहाँ कंधे तक, और वो लगातार पूरे टाइम तक मेरे भाई को देख रहे हैं, वहाँ बैठे, और उसको देख के हंस रहे हैं। मेरे भाई को देखें और हंसें। हाँ, विष्णु को या अभिषेक? विष्णु को देख रहे हैं, उसकी तरफ हंस रहे हैं। अब विष्णु कहता है कि यार ये मुझे क्यों देख रहे हैं। तो हमने उसके बाद मैंने भी गौर किया, मैंने कहा सही कह रहा है, इधर बात कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और इसको देख रहे हैं, लगातार उसको देखे जाएं। उसके बाद थोड़ी देर 20-25 मिनट हम बैठे होंगे, और भी लोग थे लाइन में, सुबह से ही लोग आ जाते हैं उनको दिखाने के लिए। एकदम से ए इधर आ जा, और उसको ऐसे करके बुला लिया, बैठ जा सामने। तो पापा आ गए पीछे से। पापा ने कहा पंडित जी इसके साथ बहुत बुरा हो गया, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। उन्होंने नींबू लिया और लौंग ली, और लौंग को नींबू के अंदर घुसा दिया कचाक, और उधर मेरा भाई एकदम से कप गया, मेरे आंखों के सामने की बात है। अच्छा, वो घुसाए और वो कपे ऐसे। अब हमें समझ नहीं आया कि क्या ये क्यों ऐसे पागल हो रहा है,
बस बिल्कुल समझ। पहले तो वो धूप में बैठा ही, वहाँ पे जो धूप आ रही तो उसमें ही परेशान हो रहा, कह रहा कि चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। अब वो उसके अंदर लौंग घुसाए और वो एकदम से हिले, फिर दूसरी लौंग घुसाए, वो हिले। उसके बाद उन्होंने उसमें लौंग घुसाई और किसी उससे एक पत्थर पड़ा था ऐसा शार्प, उससे उस नींबू को ऐसे छेद किया, नींबू का मुंह इस तरह का बना दिया लौंग और वो घुसा के जैसे कोई चेहरा हो, इस तरह का उन्होंने, सामने की बात है बिल्कुल। और मेरा भाई बैठा और मेरा भाई कह रहा कि मेरा ऐसा मन हो रहा कि मैं इसके बाल नोच लूँ, कि इसका मुंह नोच लूँ। जैसे ही वो लौंग घुसाए तो ऐसा लगे कि मेरे सीने में घुसा रहा है कोई चीज़, इस तरह से। और उसके बाद उन्होंने नींबू को पकड़ के पूरी दम से दबा दिया, मसल दिया पूरा अच्छे से। और मेरा भाई उधर ऐसा लग रहा है कि रोए जा रहा और इतना परेशान हो रहा है कि जैसे उसके साथ कोई तड़प रहे हैं। तड़प रहा है। और उसके बाद उन पंडित जी ने, बाबा ने खड़े होके पूरा राख लगा के उसके माथे से एकदम से ऐसे रगड़ दी, पूरे बालों से रगड़ के, और मंत्र पढ़ने लगे। उसके सर पे हाथ घुमाएं और मंत्र पढ़ें, हाथ घुमाएं, मंत्र पढ़ें, बहुत बहुत हाथ। फिर वो कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल से बच के आए हो, बहुत बड़ी मुश्किल से। इसे देख कर ही मैं समझ गया था कि जिंदा कैसे है। उसके बाद कि हमको ये दरबार ख़त्म करने तो फिर हम बैठेंगे। फिर पापा के साथ बैठे, पापा ने पूरी बात बताई, ये बताई। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा सामान दिया, कहा कि तुम अपने रात को अकेले अपने घर के चक्कर लगाना, लेकिन उल्टे कदम करके, और उसमें जो ऐसा सामग्री सी थी उसको फेंकते जाना लगातार, और कोई मंत्र दिया ये बोलते जाना, बोलते ऐसे करके 7 चक्कर उल्टे लगाने चारों तरफ घर के, जो भी है। मतलब अगर पूरी परिक्रमा है तो, अगर ब्लॉकेज है तो वहाँ जाके फिर उसको वापस उल्टे पैर आके फिर इस तरह से 7 परिक्रमा लगानी है। तब जाके मतलब इनका जो वो हालत है, मेरे भाई की जो हालत है वो कंट्रोल में आई। इसके बाद वापस आ गए सारे, ये करने के बाद, ये जो उन्होंने उपाय बताया था, उपाय करने के बाद सारा वो ख़त्म कर, वो जगह छोड़ दी। यूनिवर्सिटी तो छोड़ नहीं सकते थे, प्लेस पूरा छोड़ दिया, दूसरी जगह रूम ले लिया, ये सब ले लिया। एक लक्ष्मी दीदी है, उनको ये बात बताई तो लक्ष्मी दीदी के जो पापा थे वो भी तांत्रिक थे और उनके दादाजी भी तांत्रिक थे। तो उन्होंने बोला कि ये लोग जो होते हैं वो करते ही ऐसे हैं, हर चीज़ को कपड़े से ढक के रखना, उदासी, जो मनहूस चीज़ें होती हैं इनको घर पे लेके आते हैं, जिससे नेगेटिव चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो सके। ये अच्छे पौधे खरीदते हैं, इस तरह के काम करने वाले अच्छे ताज़े पौधे लेके आते हैं और इनको घर पे सुखाते हैं, छत में रखे, पानी नहीं देंगे या पानी से ही भर देंगे, इस तरह से घर पे अपने पौधे सुखाएंगे। पौधे मार देते हैं बेसिकली। जानवरों को लेके आएंगे, जानवरों को भूखा, जैसे कबूतर ले आए, तोते ले आए पिंजरे में, उनको कुछ नहीं देना, उनको वहीं मार देना। इस तरह से इससे क्या होता है, नेगेटिव चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और बोल रहे, और उन्होंने बताया कि जो चीज़ें तुम पे हुई हैं, कह रही मैं इन चीज़ों को सेंस कर सकती हूँ, और तुम्हारी बात सुन के जो जैसा मैं फील कर रही हूँ वो बता भी नहीं सकती कि तुम कितनी खतरनाक चीज़ से बाहर आए हो। तो जब बाबा ने उनको वो करा था नींबू वाला उपाय और भस्म से, तो फिर वो नॉर्मल हो गए, फिर धूप में कंफर्टेबल? और हाँ, उसके बाद एकदम से नहीं, उस टाइम तो वो बहुत एकदम पूरा, सर्दियाँ थी उस वक्त, पसीना पसीना हो रखा पूरा, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो भस्म वाला, फिर हम घर पे आए, फिर उसने नहाया धोया, मंदिर गया, ये सारी चीज़ें की। लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें मतलब अब बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल। लेकिन लगभग साल भर तक तो इतना डरता था कि लाइट जला के ही सोता था। बाबा के उपाय करने के बाद भी वो ऐसा नहीं था कि एकदम से ठीक हो गया हो, बहुत ज़्यादा भाई दिमाग पे भी तो असर आ जाता है भाई, चीज़ों का बार बार याद आएगी चीज़। डर गए भाई ना, अंदर से डर जाता है आदमी, जब ऐसा कुछ हो जाए ना फिर वो दिमाग में रहता है, मेंटली बहुत परेशान करता है वो तो डरा ही था। और हमारी, हम सबकी जो हालत थी, जो ये कहते थे कि अरे ये सब क्या ड्रामा हो रहा है, ये सब हो रहा है, जब हमने ये देखा तो मैं तो खुद यहाँ दिल्ली में नहीं सो पाता था। मैंने कहा क्या चीज़ आ जाए। भाई यार मैं सही बता रहा हूँ, इतने एपिसोड्स करे हमने, लेकिन इतनी बार गूज बम्स कभी नहीं आए मुझे पर्सनली। मतलब बहुत टाइम बाद आए हैं भाई गूज बम्स। चलो भाई, ये अच्छी बात है कि आपके भाई अब ठीक हैं और बढ़िया रहे हमेशा।